रायपुर जिले के सशक्त साक्षर उद्घोषक के रूप में आज पूरे छत्तीसगढ़ में जिनकी एक विशेष पहचान भाई मनोज सेन जी। और आइए आगे के उद्घोषक के लिए मैं पूरे सम्मान के साथ सादर निवेदन करूं भाई मनोज सेन जी। निवेदन करूं एक बार पुनः जोरदार हमारे आदरणीय भैया के सम्मान में ताली बजाएं। और आइए हम सनय सनय प्रथम पुष्प के रूप में हम अपने बीच पा रहे हैं मंगल भवन रोहित गुर्रे एवं साथी। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। सादर मंच को प्रणाम करता हूं, माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूं, माँ शारदा को प्रणाम करता हूं, मेरे इष्ट राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में अपनी आस्था प्रकट करता हूं। वीर हनुमत लला को बारंबार कोटि कोटि नमन करता हूं। अपने गुरु माता पिता के पावन चरणों में अपनी आस्था प्रकट करता हूं। एक महत्वपूर्ण प्रणाम करता हूं इस बृहद आयोजन के आयोजनकर्ता धर्मस्व संस्कृति और पर्यटन विभाग के साथ ही साथ जिला प्रशासन गरियाबंद और नगर पंचायत राजिम को, और उससे भी महत्वपूर्ण प्रणाम करता हूं इस मंच के सम्मुख उपस्थित आप दर्शक दीर्घा को, जो कि आवश्यकता होती है किसी भी धार्मिक मंचों के लिए, किसी भी सामाजिक मंचों के लिए और किसी भी सांस्कृतिक मंचों के लिए। तो मेरे दोस्तों, अपनी जज्बातों को अपना गुलाम रखता हूं मैं, कि अपनी जज्बातों को अपना गुलाम रखता हूं मैं, जो पसंद आए सभी को वही काम करता हूं मैं। माँ बाप ने दिए हैं जो संस्कार उससे आगाज करता हूं मैं, इसीलिए झुक के सबसे पहले आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं मैं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं मैं। वास्तव में धर्मस्व संस्कृति और पर्यटन विभाग की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, उन्हें हम शब्दों में नहीं बांध सकते हैं। एक तरफ उन्होंने भगवान श्री कुलेश्वर महादेव के पावन श्री चरणों में यह नदी मंच का निर्माण किया है, जहां हमारे गरियाबंद जिले के साथ ही साथ स्थानीय और आंचलिक कलाकारों को एक बड़ा भव्य और यह दिव्य मंच प्रदान किया जाता है। तो वहीं दूसरी कड़ी में प्रतिदिन संध्या कालीन बेला 5 बजे से स्टार नाइट की प्रस्तुति मुख्य मंच में होती है, जहां आप सभी को अपनी गरिमा में उपस्थिति प्रदान करना है। आइए हम उस वाक्य के साथ अपनी वाणी को शुद्ध करने का प्रयास करें। एक बार उस दिवंगत आत्मा को इस मंच से स्मरण करने का प्रयास करें, जिन्होंने एक सपना देखा था छत्तीसगढ़ का, और जिन्हें कहा जाता था कि पवन नहीं ये आंधी है और छत्तीसगढ़ का गांधी है। ऐसे दिव्य ब्रह्मलीन संत कवि पवन दीवान की वो रचनाएं जो न जाने आने वाली कितनी ही सदियों तक इसी तरह से अमर और अमिट रहेगी, कि जहां घंटियों का सरगम है तो वहां वंदना की वाणी, कि जहां घंटियों का सरगम है वहां वंदना की वाणी, कन कन में गूंजती हंसती कविता कल्याणी। अमर सभ्यता सोई हुई है महानदी के घाटी में, मेरे तो पावन जन्मों का पुण्य उदय इस माटी में। तो कनकन आतुर हो जाते लेने जिनके पावन नाम, अखिल विश्व के शांति प्रदायक राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम, राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम। आइए छत्तीसगढ़ की इस पावन सी धरा में जो इसने रामायण का है, जो स्थान नाचा गम्मत का है, जो वंदन पंडवानी को देते हैं, उसके समकक्ष ही सम्मान है पूज्य गुरुदेव बाबा घासीदास जी की उस वाणी को, जिसके माध्यम से हम कभी उसे नमायन कहते हैं, तो कभी सतनाम भजन कहते हैं, कभी मंगल आरती कह करके पुकारते हैं। और ये वो विधा है जो छत्तीसगढ़ के तमाम जगहों पर सुनी जाती है। मैं तो अपने आप को धनभागी समझता हूं कि मैंने उस छत्तीसगढ़ की माटी में जन्म लिया है, जहां गिरौदपुर जैसा वो धाम है, जहां पूज्य गुरुदेव बाबा घासीदास जी का जन्म हुआ है। ये वो पावन सी भूमि है। मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ माता अमरोतीन की उस कोख को, जिन्होंने इस छत्तीसगढ़ की माटी को बाबा घासीदास जैसा संत दिया। मैं बार बार प्रणाम करता हूँ बाबा महंगूदास को, जिन्होंने अपने सपूत को इस छत्तीसगढ़ की माटी को प्रदान करने में कोई संकोच नहीं किया। और कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ देवी रत्नावली के समकक्ष माता सफुरा को, जिन्होंने सदैव सत्य और अहिंसा की अलख जगाने के लिए बाबा घासीदास जी को हमारे इस माटी को प्रदान किया। आज भी जब हम गिरौदपुरी के उस पावन धाम में जाते हैं, जोड़ा जैतखाम के सामने जाकर के अपनी आस्था के दीप प्रज्वलित करते हैं, तो ऐसा लगता है कि औरा धौरों के समीप बाबा जी आज भी समाधि लगा करके बैठे हुए हैं और अपने भक्तों पर अकारण ही कृपा करा रहे हैं।
आइए उन्हीं की जब जो आरती होती है, उन्हीं की जो पंथी होती है, उनके जीवन की जो गाथाएं होती हैं, उन्हें एक साथ लेकर के आते हैं। तो ऐसा उद्यम करने वाले छत्तीसगढ़ में अनेक कलाकार हैं, मगर उन्हीं कलाकारों में जो श्रेष्ठ कलाकार है उसे चुना है हमारे धर्मस्व संस्कृति और पर्यटन विभाग के साथ ही साथ जिला प्रशासन गरियाबंद और नगर पंचायत राजिम। जब भी सतनाम मंगल भजन की बात की जाती है तो बड़े अदब बड़े सम्मान से जिसका नाम लिया जाता है, ऐसे पितईबंद के रहने वाले रोहित कुर्रे जी और आपकी पूरी टीम इस वक्त इस मंच पर मौजूद है। छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई भी मंच नहीं होगा जहां जाकर के आपने बाबा जी की इस आरती को, इस पंथी को और इस सतनाम भजन को, इस मंगल भजन को न गुनगुनाया हो। और जब रोहित कुर्रे जी और उनकी पूरी की पूरी टीम इस पर एक नए प्रयास करती है तो एक से एक नाचा का रूप दे देती है, एक गम्मत का रूप दे देती है और वो मनोरंजन करती है उपस्थित दर्शक दीर्घा का। तो यदि आप लोगों अपने वाद्य यंत्रों से सुसज्जित हो चुके हैं, आपने इस मुकुंद साउंड सर्विस के साथ अपने आप को जोड़ लिया होगा, तो आइए इन अल्फाजों के साथ यह मंच प्रदान करता हूं कि मन में कोई गीत है तो बस गुनगुना दीजिए, कि मन में कोई गीत है तो बस गुनगुना दीजिए, मन में कोई गम या उलझन है तो वो मुझे बता दीजिए, है मन में किसी के लिए प्रेम तो बस थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, और चलना चाहते हैं आज की इस पावन सी संध्या में साथ मेरे, और चलना चाहते हैं आज की इस पावन सी संध्या में साथ मेरे, तो बस एक बार दोनों हाथ उठा के ताली बजा दीजिए, दोनों हाथ उठा के ताली बजा दीजिए। तो आवाज ऊंची संकोच कम और बजाइए ताली जिसमें जितना है दम। आइए, जब तक बाबा गुरुदेव घासीदास जी चाहते हैं, जब तक कुलेश्वर महादेव चाहेंगे, जब तक राजीव लोचन भगवान चाहेंगे, ये मंच अधीन होगी रोहित कुर्रे और आपकी पूरी की पूरी टीम के लिए। भाई आपके अशेष उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करते हुए राजिम कुंभकल्प 2024 के इस पावन से मंच को रोहित कुर्रे जी के साथ जोड़ के आज के इस 27 तारीख के कार्यक्रम का आगाज करते हैं। बोल श्री राजीव लोचन भगवान की, बोल श्री राजीव लोचन भगवान की। आइए रोहित कुर्रे जी और आपकी पूरी की पूरी टीम। हेलो हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो चेक हेलो
त्रिपुरा सतनामे की जय हो। मन मरे ममता मरे, मन मरे ममता मरे, मर मर जाते शरीर, आशा कृष्णा ना मरे, मीन तो फल भखे नहीं, नंदी अचोवे नहीं, परमास कारण संतो साधु बे। बोल प्रभु पूज्य गुरु घासीदास बाबा की। बोल परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जय। बुद्धहीन तन जान के, जान के बुद्धहीन तन जान के, सुमरो घासीदास, दास बल बुद्धि मुहे दीजिए करहु या। दया बरसा दे, दया बरसा दे, दया बरसा दे बाबा, दया बरसा, दया बरसा दे गुरु बाबा, तोर चरण में आए हों, माया बरसा दे गुरु बाबा, तोर चरण में आए। दया बरसा दे गुरु बाबा, तोर चरण में आए हों, दया बरसा दे गुरु बाबा, तोर चरण में आए हों। श्रद्धा के फूल ला, श्रद्धा के फूल मैं चढ़ाए आए हैं। दया बरसा दे गुरु बाबा, तोर चरण में आए हैं। बरसा दे गुरु बाबा, तोर चरण में आए हैं। सादा जने आयो कंठी के माला, 16 भजत हम गिरौत पुरी वाला। आज वे बाबा शंकर वे सहारा, टोंगा झंडू बैगा लगा दे किनारा। आज सहारा बाबा आवे सहारा, डूबल फल देवे नैया कर में सहारा। तो दया बरसा दे, जय हो। दया बरसा दे, दया बरसा दे
गुरु बाबा तोर चरण में आए हम माया बरसा दे गुरु बाबा तोर चरण में गुरु बाबा तोर चरण में आए गुरु बाबा तोर गुरु बाबा तोर चरण में आए गुरु बाबा तोर चरण में आए बोल घासीदास बाबा की जय
हेलो बोल गुरु घासीदास बाबा की सत्यनाम की बोलो राजीव रतन महाराज की कुलेश्वर महादेव महाराज की दारे दारे ना दारे नारे रे दारे नारे ना दारे नारे रे दारे नारे ना ना नारे ना गुरु घासीदास के बंदना तो ही कहाँ कर जोड़ी, गुरु घासीदास के बंदना तो ही कहाँ कर जोड़ी। अब बिगड़िया के बना देवे बाबा मैं पैया तो आईने के गांव ने मोर भाई उतरने के घाटी जी, अजी आईने के गांव ने मोर भैया उतरने के घाट। अब अपने अपन के चाल में मोर दाई दादा हो अब हो गए तो कहाँ जाबो हम गंगा तीरथ आओ कहाँ चारो धाम, अरे मोर गवाई गंगा ए मोर दाई दादा हो दादा जेकर लागत तो एक बार जोरदार बाबा जी के नाम से ताली बजाना है कुलेश्वर महादेव ने। जोरदार ताली बजाओ दादा हो। दोनों हाथ ऊपर करके कुलेश्वर महादेव महाराज के ताली बजाना है। कतको धर के हाथ नहीं उठाते सबके सब कावर मेला में आहना तब मेला में आहन तब कुलेश्वर महादेव महाराज के दर्शन करे बराहन आहे नहीं ताली बजाऊ ना बजाऊ पक्का देखो भाई वादा करत हो वादा किया है वादा करके निभाना वादा किया है वादा करके निभाना अब कैसे ताली लत नहीं बजावा था हाँ उसने नहीं ताली तो बजाना भक्तों ताली तो बजाना भक्तों सभी तरह ताली बजा दे वादा किया है वादा करके निभाना वादा किया है वादा करके निभाना ए भैया पाछू डहर वाला मन ताली तो बजा दे भाई ताली तो बजाना ताली तो बजाना दोनों हाथ ऊपर करके गाओ। ताली तो बजाना भक्तों ताली तो बजाना बोलो कुलेश्वर महादेव भगवान की जय, राजीव लोचन भगवान की जय संत समाज की जय दीदी भाटों की जय मौसी मौसा की जय डोकरा दाई की। डोकरा दाई अरे दादा डोकरा दाई नहीं कहा रे डोकरी दाई कथे का दाई कथे डोकरी दाई कथे दादा डोकरी दाई हाओ मैं डोकरा दाई हो वो डोकरा दाई कथे हाँ
कोई बात नहीं, चल हाँ। जयकारा हो गए। हो गए। बाबा जी के वंदना करबो। हाँ का बरे भाव सागर में आहन, आए हैं। जब तक भजन नहीं करबो, नहीं करबो। कीर्तन नहीं करबो, हाँ दादा दान नहीं करबो, हाँ, हाँ। तब तक ले भाव सागर ले पार नहीं होन, नहीं होगा। है नहीं। हाँ दादा। कावन सबसे पहली बाबा जी के भजन। हाँ हाँ धन है पुरस गुरु घासी बाबा, धन है पुरस गुरु घासी बाबा, तोरे महिमा लगावागा। तहाँ गिरधपुरी माँ जन्म धरे तोर महिमा लगावागा। धन है पुरस गुरु घासी बाबा, धन है पुरस गुरु घासी बाबा, तोरे महिमा लगावागा। एले तहाँ गिरधपुरी माँ जन्म धरे तोर महिमा लगावागा। तहाँ गिरधपुरी माँ जन्म धरे तोर महिमा लगावागा। और सुना था कैसे? हमारे बाबा का हसीदास कहाँ जन्म लेकर जानता है? कहाँ? गिरधपुरी में जन्म लेकर है। हाँ। और कहाँ कहाँ महिमा दिखाया जाता था? कहाँ कहाँ? ये औरा धारा पेड़ के नीचे बाबा धुनी जलाए, गुरु बाबा धुनी ला जलाए। धुनी जलाए, गुरु बाबा धुनी न जलाए। अरे बछिया लाता हागा बाबा अमृत पिला के जिलाए, गुरु अमृत पिला के। हमारे बाबा घाची दास और धौरा पेड़ के नीचे में धुनी जला रही से अपन शरीर तपा रही से मरे रही बचिया। पेला बाबा घाची दास जिंदा करे है अमृत पिला के सांप चाप तेरी बुधारू। हाँ
जिला कारी नांग इंडस्ट्री दाई दादा हो हाँ ओला बाबा घासीदास अमृत पिला के। सतनाम के कृपा से अमृत बना के पिला के जिंदा करीस हाँ दादा। एक बार बाबा घासीदास के लिए जोरदार ताली बजा देता जोरदार ताली बजाओ। अब ओकर महिमा कतक बताओ पूरा कते के बताबो दादा है नहीं। होगा। धन है पुरस गुरु घासी बाबा धन है पुरस गुरु घासी बाबा तोरे महिमा ले गावागा तहाँ गिरधपुरी माँ जन्म धरे तोर महिमा लगावागा धरे तोर महिमा बोल गुरु घासीदास बाबा की चलो निवेदन करो जोरदार ताली बजाओ भाई एक बार। वास्तव में जिन भजन आप पर हम देखत रहें सुनत रहें वास्तव में जीवन के वो सार तत्व कहते कि जीवन जिन 5 तत्व से मिलकर बने हैं क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व रचि अधम शरीरा ये 5 तत्वों से मिलकर ये शरीर बने हैं लेकिन अंत में जिन जन्म लेकर मृत्यु एक दिन निश्चित और शाश्वत सत्य है। और इसे कायाखंडी भजन लेके हम सबला पितई बंद के एक बड़ी सुंदर सुमधुर प्रस्तुति नृत्य के माध्यम से हम सबके बीच दिखावत कि वास्तव में जीवन के उद्देश्य का है, जीवन के सार्थकता का है, मनुष्य के विचार कैसे होना चाहिए, मनुष्य को कैसा रहना चाहिए, मनुष्य का आचरण कैसे होना चाहिए। हमें एक कायाखंडी भजन के माध्यम से देखे बर और सुने बर मिलत रीति वास्तव में जीवन के सार्थकता तो कर्म पर ही आधारित है और मनुष्य जैसे कर्म करते हो उसने फल के प्राप्ति होता है। और गोसाई महाराज एक बड़ी सुंदर पंक्ति कहे कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करे सो तसफल चाखा। मनुष्य जैसे कर्म करता है उसको वैसे ही फल की प्राप्ति होते हैं। और इसी से इर्द गिर्द हम सबको भजन के माध्यम से बता रहे थे कि वास्तव में मनुष्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए। और ऐसे पावन उद्देश्यों को लेकर और ऐसे संतों का हम सानिध्य पा रहे थे। वास्तव में कहते कि जब संत का जब आगमन होता है तो वहाँ का जो वातावरण एकदम से पवित्र हो जाता है। और हम तो उस स्थल पर आप और हम बैठे हैं और कार्यक्रम देख रहे हैं जहाँ पर साक्षात आदि अखिल ब्रह्मांड के नायक साक्षात भगवान शंकर ही तो विराजमान है। जे अखिल ब्रह्मांड के नायक ऐसा पावन धर्म में जहाँ राजीव लोचन महाराज की पावन उपस्थिति है, जहाँ उनकर कृपा उनकर आशीर्वाद हम सबोला प्राप्त हुआ था। ऐसा त्रिवेणी संगम की पुण्य जहराजिम कुंभ कल्प 2024 के आज चतुर्थ दिवस में आप और हम सब प्रवेश करते हैं। जगत प्रथम प्रस्तुति के रूप में आप और हम देखते हैं और बहुत बहुत शुभधन्यता हम देवथन कायाखंडी भजन के माध्यम से पितईबंद के संतों के द्वारा हम सबको एक सरल माध्यम से जीवन के जो सार तत्व वाला बताए के प्रयास करत रही से। अब जिन भाव के साथ अपन ले मंच में हम विराजमान कर रहे हैं वही आदर और सम्मान के साथ इस मंच से हम आपको साथ सम्मान सादर विदाई प्रदान करेंगे। और आपके विदाई के लिए मैं निवेदन करूं हमारे सम्मानित सुखेंद्र साहू जी संकुल समन्वयक साथी हमारे नोडल और आदरणीय हमारे इस आयोजन में जितने भी कर्मचारी हमारे शिक्षक साथी लगे उन सभी से निवेदन आइए आप सबकी सहभागिता हो और ससम्मान गुलदस्ता भेंटकर उसको विदाई प्रदान करें। निवेदन करो आदरणीय सुखेंद्र साहू जी आदरणीय शिक्षक बंधु से भागीरथी
साहू जी आपसे भी निवेदन, सम्मानित शिक्षक आपसे भी निवेदन, आइए आप सबकी सहभागिता हो निसंदेह। चले निवेदन करो एक बार जोरदार ताली बजाकर सम्मानी जो काया खंडी भजन के माध्यम से पितई बंद के एक सुमधुर प्रस्तुति नृत्य के माध्यम से, और सम्मानी मनोज सेन जी आपसे भी निवेदन, आइए अब भी अपनी सहभागिता प्रदान करें। और आइए एक बड़ी प्यारा सा दृश्य आप पर हम देखते रहे कि वास्तव में राजिम कुल पर जहाँ पर 3 नदियों का एक अविरल संगम प्रवाहित होते और जहाँ पर राजिम कुंभ कल्प जिन राजिम प्रयागराज में पूरे छत्तीसगढ़ वर्ण पूरे भारत में जिन एक विशेष पहचान बना है, जेकर हमारे छत्तीसगढ़ शासन की विशेष मनसा और हमारे सम्माननीय राजिम विधानसभा के सम्माननीय विधायक महोदय जी रोहित साहू जी, साथ ही हम अभनपुर के सम्माननीय विधायक इंद्र कुमार साहू जी और हमारे कुरुद के सम्माननीय विधायक अजय चंद्राकर जी और निवेदन करूं। और चलिए यहाँ पर सम्मान प्रदान करते हैं और सम्मान विदाई देते हुए हमारे सम्मानित शिक्षक सुखेंद्र साहू जी और सम्मानित शिक्षकगण और निसंदेह पुनः पितई बंद वाले सभी भाइयों को बहुत बहुत शुभ धन्यता आपकी पावन उपस्थिति हुए और निसंदेह आप सबकी सहभागिता हम प्राप्त करें। और चलिए अब हम आपको लिए चलते हैं एक बड़ी सुंदर प्रस्तुति। वास्तव में छत्तीसगढ़ जैन धर्म में भगवान राघवेंद्र सरकार वनवास काल के दौरान आ रही से ऐसा। और आइए आगे के उद्घोषक के लिए मैं सम्मानीय बड़े भैया मनोज सेन जी को सम्मान सादर आमंत्रण दूं। और चलिए हम सीधे लिए चलेंगे आपको और चलिए पूरे सम्मान के साथ मैं निवेदन करूं सम्मानीय बड़े भैया मनोज सिंह जी, मैं निवेदन करूं जोरदार ताली बजाएं भाई। हम ऐसे पावन स्थल पर बैठे हैं, वास्तव में यहाँ पर साक्षात धर्म की एक गंगा जो प्रवाहित हो रही है और इसी गंगा में आप पर हम सभी स्नान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और पुनः आप सभी दर्शक दीर्घाओं का बहुत बहुत आत्मीय सम्मान के साथ सम्मानीय मनोज सिंह जी। श्री राधे। और चलिए इस वक्त हम आनंद ले रहे थे सतनाम भजन के साथ। कलाकार भी कोई बहुत दूर से नहीं आए थे, हमारे पितई बन, मगर माँ सरस्वती की कृपा देखिए, उनको देख करके ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा था कि हम अपने किसी स्थानीय या आंचलिक कलाकार को सुन रहे थे। आपने पूज्य गुरुदेव बाबा घासीदास जी की उस जीवनी को इस मंच पर जीवंत करने का एक सफल प्रयास किया, मगर यह हमारा दुर्भाग्य है कि जितने समय के आप हकदार थे हम आपको नहीं दे पाए हैं। और वास्तव में देखा जाए तो आज भी मैं बार बार इन चीजों को कहता हूं, अपनी बात आप सभी के साथ साझा करूं उससे पहले चूंकि धर्म संस्कृति और पर्यटन विभाग के साथ ही साथ जिला प्रशासन गरियाबंद और नगर पंचायत राजिम ने हम सभी के लिए एक उत्तम से उत्तम व्यवस्था की है। आज कुल 9 मंडलियों का, 9 बड़ी टीमों का, 9 अलग अलग विधाओं की प्रस्तुति सादर इस मंच पर की जाएगी। तो उस वक्त को जायज करते हुए मैं एक बार पुनः अनुरोध करता हूं कि हमारे इस अंचल में विराजमान मां घटा रानी और उस घटा रानी के समीप एक बहुत प्यारा सा गांव छुइया, उस छुइया से आए हुए मेरे पृष्ठ भाग में जिस मानस मंडली को आप देख पा रहे हैं, सर्वप्रथम तो बड़े अदब के साथ आप सभी को सादर मंच में आसन ग्रहण करने का अनुरोध करूंगा। कृपा करके आप आसन ग्रहण करेंगे। आसन ग्रहण करने के साथ ही आप अपने उस वाद्यंत्र को, उस संगीत के फनकारों को हमारे ध्वनि विस्तार यंत्र के साथ साझा करने का प्रयास करेंगे। मैं आप सभी का सिर्फ उतना ही वक्त लूंगा जितने समय में एक कलाकार अपने आप को हमारे ध्वनि विस्तार यंत्र के साथ जोड़ते हैं। जो ही अक्रम पूर्ण होता है सीधे यह मंच सौंप दूंगा मैं पृष्ठ भाग में विराजमान इस मानस मंडली को। उससे पहले एक बार पुनः उस विधा के बारे में मैं आपसे चर्चा करने का प्रयास करूंगा जिसे श्रेय प्राप्त हुआ आज के इस प्रथम पुष्प होने का, जो कि रोहित कुर्रे जी के सफल निर्देशन में बनी रही है। मैं बार बार प्रणाम करता हूं पुनः बाबा उस घासीदास जी की पावन सी भूमि गिरोधपुरी, जो कि विराजमान है छत्तीसगढ़ महतारी के आंचल तले और जहां से प्रवाहित होती है सत्य अहिंसा का अलख। हमारे जो बुद्धिजीवी हैं उन सभी ने बताया है कि वास्तव में जिसे हमारे देश का प्रथम राष्ट्रपिता कहा जाता है महात्मा गांधी जी, और पूरा विश्व जिसे पूजता है सत्य और अहिंसा के लिए, उन्होंने भी यदि इस वाक्य को उठाया तो पूज्य गुरुदेव बाबा घासीदास जी के आशीर्वाद से ही लेकर के उठाया और उन्हीं के चलते उन्हें आज विश्व में वो मान मिला है, वो सम्मान मिला है। उसी क्रिया को आगे बढ़ा रहे थे रोहित कुर्रे जी, जिन्होंने इस मंच पर बहुत शानदार प्रस्तुति दी।
इसी बीच तमाम दर्शक दीर्घा से एक अनुरोध कि हम सब यहाँ पर आते हैं इस राजिम कुंभकल्प 2024 के मंच में कार्यक्रमों का आनंद लेने के लिए, इस मेले का आनंद लेने के लिए। मगर इसी बीच आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे, बहुत सारे जन दिखेंगे, बहुत सारे जवान दिखेंगे जो एक विशेष वेशभूषा में होंगे, खाकी वर्दी में। आप उनका जरूर सम्मान कीजिएगा, क्योंकि उनका यहाँ आने का एकमात्र उद्देश्य हमारे आनंद में किसी तरह का खलल ना हो, हमारे इस आनंद में किसी तरह की बाधा ना हो। तो हम भी चाहेंगे कि हम कोई ऐसा व्यवहार ना करें कि उन्हें अतिरिक्त बल लगाना पड़े। एक बार जोरदार तालियां हमारे पुलिस के जवानों के लिए, हमारे आर्मी के जवानों के लिए। और ये वो हैं जिनकी वजह से हम ये सारी की सारी आनंद को लेते हैं। इसी बीच हमारे गोबरा नगर पालिका परिषद से पूर्व पार्षद रुपेंद्र चंद्राकर जी का भी आगमन हुआ है। आपका भी हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपके साथ आए हुए तमाम जनों से अनुरोध है, आप अपने स्थल पर विराजमान रहिएगा। मंचस्थ मानस मंडली के बाद स्वागत की कड़ी में हमें आप सबकी आवश्यकता महसूस होगी। उस वक्त निश्चित ही आपकी आकांक्षाओं को भी इस मन से पूर्ण किया जाएगा। आइए, धर्मस्व संस्कृति और पर्यटन विभाग के साथ ही साथ जब जब मैं कहता हूं कि धर्मस्व संस्कृति और पर्यटन, तो ये एक संजोग की ओर लेकर के चलती है। और छत्तीसगढ़ के इस पावन से धरा जिसे हम सब राजिम कहते हैं, ये कोई तीर्थ से कम नहीं है। और यहाँ जो संगम माता है उसे हम गंगा कहते हैं, पैरी, सोडूर और महानदी। जब जब मैं कहता हूं धर्मस्व संस्कृति और पर्यटन, तो संजोग अपने आप को उजागर करती है। ये सिर्फ 3 जिलों का समूह नहीं है, 3 पुलों का समूह नहीं है, सिर्फ 3 नदियों का समूह नहीं है, बल्कि ये जीवंत तीर्थ प्रयागराज है, जिसे सकल छत्तीसगढ़ ही नहीं पूर्ण विश्व बड़े अदब से कहता है छत्तीसगढ़ का प्रयाग और छत्तीसगढ़ की गंगा। मैं बड़े गर्व के साथ कह रहा हूं कि मैं उस गरियाबंद जिले से मंचस्थ होकर आप सभी से बात कर रहा हूं, जहां जब हम धर्म की बात करते हैं तो सीधे श्री राजीव लोचन भगवान, बाबा कुलेश्वर नाथ, माता जतमई, माता घटा रानी, माँ रमई पाठ, कचना धुरवा जैसे कितने ही धर्म से जुड़ी हुई चीजें हैं। मैं जब जब पर्यटन की बात करता हूं तो उसके साथ जीवंत होती है लोमस ऋषि का यह पावन सा आश्रम, जिससे जुड़ के हम चलते हैं अनेकों जगह, चाहे वो चिंगरा पखार हो, सिकासेर जलाशय हो, ये सारी की सारी चीजें इसी गरियाबंद में समाहित है। और मैं जब जब बात करता हूं संस्कृति की, तो याद आती है कला, संस्कृति, साहित्य को लेकर चलने वाली ये आयोजन, जिसे सकल विश्व आज कहता है राजिम कुंभ 2024 के नाम से। और इसी गरियाबंद जिले में एक प्यारा सा गांव है सड़ौली। आप कभी भी उस सड़ौली में जाइएगा, उस गांव की विशेषता आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगा। वहां लगभग 99% लोग शासकीय कर्मचारी है, उसमें भी 95% लोग सिर्फ और सिर्फ पुलिस के जवान या तो सेना के जवान हैं। आप जब भी सड़ौली गांव में जाएंगे, आपकी आंखें नम होने से नहीं रुक पाएगी, क्योंकि उस ग्राम के सीमा में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं, आज भी भृगनंदन चौधरी जो कि शहीद हो चुके हैं, जिन्होंने भरे जवानी में अपने उस शरीर का बलिदान दे करके इस राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया है, उस आदमकन प्रतिमा को आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि मानो ये गरियाबंद जिला अपने आप में किस वर्चस्व को लेकर के चलता है। इसी कड़ी में जब मैंने घटा रानी कहा, तो उसी घटा रानी माता की एक बहुत प्यारी सी एल्बम निकली थी, और उस एल्बम पर माता घटा रानी के उस जीवन चरित्र को जीवंत करते हुए, उनकी गाथाओं का बखान करते हुए जिस गीत को हम सब ने यूट्यूब के माध्यम से सुना, जिसे करोड़ों करोड़ों व्यूवर्स मिले, उसके गायक कोई और नहीं, इस वक्त मेरे पृष्ठ भाग में मौजूद भाई मनोश्वर ध्रुव है, जो कि मुख्य कुमार के नेतृत्व में सजी और सवरी पावन धारा मानस परिवार के साथ जुड़ करके इस मंच को पुलकित और पल्लवित कर रही है। निश्चित ही आज आपके द्वारा रामायण की प्रस्तुति की जाएगी, मगर आप एक लोक कला मंच के भी उम्दा कलाकार हैं, और आपकी इस कंठ की जादूगरी को पूरे छत्तीसगढ़ ने तृप्त किया है। इनसे जुड़े हुए तमाम कलाकार किसी न किसी बड़े छॉलीवुड के कलाकारों से जुड़ करके अपने कला की यात्रा को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। तो आइए, यदि आपके तमाम कलाकारों ने अपने आप को हमारे इस संगीत के कलाकारों को वाद्यंत्रों से सुसज्जित होकर के ध्वनि विस्तार यंत्र से जोड़ लिए होंगे, तो यह मंच मैं आपको निश्चित ही प्रदान करूंगा।
तबला तबला वाला ये भाई चल बजा बेस बेस अरे तो निकाल देना स्पीकर से भैया ये सर सुनना आधार कार्ड फोटो कॉपी और पासबुक की फोटो कॉपी करवा के नहीं लाए धरे तो रखे जरूर हम रिलैक्स हो के ला दूँ है ना लिखवा दूँगा भोजन कूपन ले लूँ आप मन ना यहीं से हाँ वो भोजन कूपन दिए उसका देखेंगे है चले पर बैंक अकाउंट पर सफेदा लगा दूँ सोचो तुम्हारे बैंक अकाउंट पर सफेदा लगा कल जमा करूँ था लाल चेक ला हाँ भैया आज जाके धीरे धीरे अभी 7 दिन होने लगा अभी तो जितने इवेंट होते हैं वो चला मैनपुर में भी एक लड़की
ठीक। जय श्री राम। जय जय श्री राम। हल ठीक। हल हल ठीक। हल ठीक। जय श्री राम। जय जय श्री राम। हल हल ठीक। हल ठीक। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। हल। जय श्री राम। टेबल डाउन कर थोड़ा सा। टेबल डाउन कर। हल ठीक। हल हेलो, श्री राधे। और चलिए आप सबके इंतजार की घड़ियों को हम समाप्त करते हैं। एक बार फिर से विचरण करते हैं उस क्षेत्र में जिसे माँ घटारानी का पावन सा धाम कहता है। और कहा जाता है कि जीवन में जब बसंत का आगमन होता है तो प्रकृति मुस्कुराती है। कहा जाता है कि जीवन में जब बसंत का आगमन होता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, और उसी जीवन में जब संत का आगमन होता है तो हमारी संस्कृति मुस्कुराती है, हमारी सभ्यता मुस्कुराती है, हमारे संस्कार मुस्कुराती है। इसी तरह से इस समाज को संस्कारवान बनाने का बीड़ा उठा करके ये संत समाज चलते हैं अपने हाथों में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित और लिखित उस महाकाव्य को, और उनके प्रत्येक दोहा और चौपाई में जो हमें एक मानव बनाने की शिक्षा प्रदान करती है। आइए हम देखते हैं कि किस दोहा क्रमांक के साथ जुड़ करके पावन धारा मानस परिवार ने हमारे जीवन को धन्य करने का बीड़ा उठाया है। तमाम गतिविधियों से संतुष्टि के पश्चात आइए हमारे इस बहुत ही प्यारी सी मानस मंडली जिसे सकल छत्तीसगढ़ जानता है, पावन धारा मानस परिवार छुइया घटारानी के पावन से धाम से आपका आगमन हुआ है। एक बार चाहूंगा कि जोरदार तालियों के अभिनंदन के साथ मंचस्थ मानस मंडली का उत्साह वर्धन करेंगे। आइए बोलो जय जय श्री राम। ठीक। हल
जय जय श्री राम। इको दे दो, इको। जय जय हो श्री राम। श्री रामचंद्र कृपाल भजो मना, हरण भव भोदारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख करो, कंज पद कंजारुणम्। कंदप अगणित अमित छवि, नवनील नीरद सुंदरम। पट पीत मानहु तडित रुचि सूचि, नौमि जनक सुतावरम। बाल समय विभाग छीन लियो तब, तीनों लोक भयो बांधियारो। ताही सोत्रा से भयो जग कोया, संकट काहू सो जात नटारो। देवन आने करी बिनती तब, देवन आने करी बिनती तब। छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। कौन ही जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। कौन ही जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो।
सूर्य ने जाना ताल ने जाना नहीं जाना कछु राग वो तही बिराजे कंठ ममोरे जगा दे हंस भागे वो तोर कृपा के बिना वो मैया मैं अड़हा का गाते वो अत कना और सोहरत ला कैसे के मैं पाते वो दुनिया दुनिया मां घूम के तोरे गीत ला मैया वो घटा रानी मैया वो जत मैया वो तै आजा 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 तै आजा 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 तै आजा 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 तै आजा 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 ओ जंगल के हो राजा मुरमैयल लेके आ जाओ ओ जंगल के हो राजा मुरमैयल लेके आ जाओ तै आजा 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 तै आजा 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 तै आजा 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 तै आजा 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 ओ जंगल के हो राजा मुरमैयल लेके आ जाओ ओ जंगल के ओ राजा मुरमैयल लेके आ जाओ आ आ आ आ झर झर झरना शोर सुनावे जय जय हो घटा रानी ऊंची पहाड़ी मोहनी मूर्तियां हावे गजब कहानी मोहनी मूर्तियां हावे गजब कहानी झर झर झरना शोर सुनावे जय जय हो घटा रानी ऊंची पहाड़ी मोहनी मूर्तियां हावे गजब कहानी तै आजा 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 तै आजा 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 तै आजा
आजा आजा तय आजा 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 ओ जंगल के हो राजा मोर मैयल लेके आ जाओ ओ जंगल के हो राजा मोर मैयल लेके आ जाओ आ आ घन जंगल जुड़वा से भुवना सुंदर हावय डेरा शेर भालू औ पंछी परेवना संगमा करे बसेरा शेर भालू औ पंछी परेवना संगमा करे बसेरा घन जंगल जुड़वा से भुवना सुंदर हावय डेरा शेर भालू ओ पंछी परेवना संगमा करे बसेरा बसेरा तय आजा 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 तय आजा 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 तय आजा 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 तय आजा 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 ओ जंगल के हो राजा मोर मैयल लेके आ जाओ ओ जंगल के ओ राजा मोर मैयल लेके आ जाओ तय आजा 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 तय आजा 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 तय आजा 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 तय आजा 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 ओ जंगल के ओ राजा मोर मैयल लेके आ जाओ ओ जंगल के हो राजा मोर मैयल लेके आ जाओ प्रेम से बोले घटा रानी मैया की जय हो। बार बार वर मांगू रस दे हो श्री रंग पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत संग रामायण आरंभ सुने आयु चतुर सुजा सीतापति के चरण जुग श्री बंदी बैठे हनुमान ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाए
जाते हो ये चरण रज। चर्चा रखबो और मैं कोनो बहुत बड़े ज्ञानी न विज्ञानी न हूँ। मैं तो बस जिन आप मंजिल पहुंच चुके हो वो मंजिल के राही हूँ। बाबा तुलसी के जिन कलम लिखे हैं अरण्य कांड दोहा क्रमांक 14 के चिंतन आपके बीच जितना भी वक्त मिले तब तक करना है। आओ ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई, चाहते होई चरण तिशोक मोह ब्रह्म जाई। ये दोहा ला केंद्र बिंदु मान के जिला राम गीता कह गए और जब जब कोनो करा भगवान उपदेश दे कोनो भी जीव ला तो उनला गीता कह गए। लक्ष्मण गीता भी कहेगी, राम गीता कह गए, भगवान किशन जी ने सुनाया वाला कृष्ण गीता कह गए। गीता जब जब कोई उपदेश दे है तब तब वो गीता कहला है। आओ लखन जी महाराज के 5 सवाल है मन में कि कहू ज्ञान विराग और माया, कहू भक्ति करहु जेहि दाया। ओकर बाद 3 ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई, चाहते होई चरण तिशोक मोह ब्रह्म जाई। आओ लक्ष्मण जी महाराज सीधा सीधा पूछना चाहते कहा कि एक बार प्रभु सुख आसीना लक्ष्मण बचन कहे छल ही ना। सही वक्त जान के लक्ष्मण जी महाराज जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज के मन में विलासा है, लालसा है कहा कि ईश्वर और जीव के बीच भेद का है। अगर ईश्वर और जीव के अंतर भेद बीच में कहा है, अंतर कहां पर है? बाबा तुलसी एक जगह कथे कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। अच्छा ये दो पंक्ति से ये लगता है कि ईश्वर और जीव में कोनो अंतर नहीं है, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज जब पंचवटी में बैठे ही से भगवान सुख के आसन में जब किस कहा कि भगवान ईश्वर जीव भेद सकल को समझाई, ईश्वर और जीव में अंतर कहा है बोला समझा बता के। अच्छा लक्ष्मण कहा थे कि समझा बता, लेकिन लक्ष्मण के भगवान जवाब कैसे दे? बहुत गजब रूप से कहा कि थोड़े मां सब कहो बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। लक्ष्मण जी महाराज के इसकी शोक मोह ब्रह्म जाई। अगर ज्ञान वैराग्य भक्ति जीव और ईश्वर के भेद अगर ये मालूम हो जी पांचों तत्व तो कहा हुई शोक मोह ब्रह्म जाई, यानी शोक मोह और भ्रम ये तीनों मिट जाई। लेकिन भगवान सावधान कर लक्ष्मण लगा, लक्ष्मण अगर तोला जानना है तुम्हें समझाओ नहीं, थोड़ा ही मां सब कहो बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। मन से बुद्धि से हो चित्त से तीनों ने लगा के सुनवे तब शायद तक जिन के सवाल करा था जिन थोड़ा जानकारी चाहिए वो पूरा हो सकता। तो आओ हम समझे प्रयास करें पहले मुख के बाद कि वास्तव में ईश्वर सोना से अलग हो गए। अब बात यह है कि सोना में ही अंगूठी है, अंगूठी में ही सोना है। बस सेम सवाल है कि ईश्वर में ही जीव है, जीव में ही ईश्वर है। अगर जीव और ईश्वर में तनिक भी अंतर नहीं है, लेकिन लक्ष्मण का बार कहा थे कि ईश्वर और जीव भेद का है। आओ भेद न जानबो छोटे से भजन के बाद बोले सियावर रामचंद्र की जय। झन कर गुमान दे झन कर गराब
मानते। जिनकी चर दुनिया दुनिया है माया के बाजार, जिनकी चर दुनिया दुनिया है माया के बाजार। मन कर करा बात मानते, मन कर करा बात मानते, मन कर करा बात मानते। जिनकी चर दुनिया दुनिया है माया के बाजार, जिनकी चर दुनिया दुनिया है माया के बाजार। मति सही काया तोरे मति मिल जाही ना, चपल तो भूलते हो भूला तर जाही ना। मति सही काया तोरे भूला तर जाही ना। ज्यादा झनकारा अभिमान ते, ज्यादा झनकारा अभिमान ते, ज्यादा झनकारा अभिमान ते। जिनकी चर दुनिया दुनिया है माया के बाजार, जिनकी चर दुनिया दुनिया है माया के बाजार। खाना चल बन लकड़ी कस कैसे बन घासा जी, जुआनी राहत ले भैया करही तोरे आशा जी। खाना चल बन लकड़ी कस कैसे बन घासा जी, जुआनी राहत ले भैया करही तोरे आशा जी। चाहे दिन बूढ़े होशियार हो, चाहे दिन बूढ़े होशियार हो, चाहे दिन बूढ़े होशियार हो। जिनकी चर दुनिया दुनिया है माया के बाजार, जिनकी चर दुनिया दुनिया है माया के बाजार। झनकार करा बाग मानते, झनकार करा बाग मानते, झनकार करा बाग मानते। जिनकी चर दुनिया दुनिया है माया के बाजार, 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 जिनकी चर दुनिया दुनिया है माया के बाजार। जिनकी चर दुनिया दुनिया है माया के बाजार। सियावर रामचंद्र की जय हो। बोलो राजीव लोचन भगवान की, बोलेश्वर महाराज की।
आओ अध्यक्ष से आदेश मिले कि एक गीत हो कर बाद बहुत अगन मंडली सुनना है, बनवाली मंडी है, अनेकों मंडली है, एक भजन। चलो कोई बात नहीं, आओ समय अनुकूल समय के सदुपयोग करत सब जन ला मंच में उपस्थित देना है, तो एक सुंदर गीत हो फिर आपसे विदा लेबो। पावन धारा मानस प्रचार के ढालने संस्कृति विभाग ला आज अब ये मंच के जे देखा जो कर जिकर कंदम भार है मंच के इन संयोजन करो मल बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मन के कोयली बोले वो दाए भजले सिया राम। मन की कोयली 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 मन की कोयली 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 मन की कोयली बोले वो दाए भजले सिया राम। मन की कोयली बोले वो दाए भजले सिया राम। भजले सिया राम दाई भजले हरि नाम। भजले सिया राम दाई भजले हरि नाम। भजले सिया राम। मन के कोयली 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 मन के कोयली 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 मन के कोयली बोले वो दाई भजले सिया राम। मन के कोयली बोले वो दाई भजले सिया राम। गाँव के मोरे अंगना अंगना मानस गंगा बहावे। गाँव के मोरे अंगना अंगना मानस गंगा बहावे। रामायण के गुरुतुर बोली सबके मन ला भावे। रामायण के गुरुतुर बोली सबके मन ला भावे। गाँव के मोरे अंगना अंगना मानस गंगा बहावे। गाँव के मोरे अंगना अंगना मानस गंगा बहावे। रामायण के गुरुतुर बोली सबके मन ला भावे। रामायण के गुरुतुर बोली सबके मन ला भावे। मन के कोयली 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 मन के कोयली 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 मन के कोयली बोले वो दाई भजले सिया राम। मन के कोयली बोले वो दाई भजले सिया राम।
हरिओम। चलिए एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई। एक बड़ी सुंदर प्रस्तुति हम पावतरण पावन धारा मानस परिवार घटारानी जतमैया निसंदेह ऐसे पावन स्थल पर जहाँ धर्म की एक गंगा प्रवाहित हो रही है। कहते हैं कि रामचरित मानस जो जीवन को एक नई सूत्र प्रदान करते हैं। रामचरित मानस जो है मनुष्य के जो विचार कैसे होना चाहिए, मनुष्य की सोच कैसी होना चाहिए, मनुष्य का आचरण कैसे होना चाहिए, हमें रामचरित मानस से सीखने को मिलता है। और हमारे सम्माननीय व्याख्याकार भाई ओम प्रकाश यादव जी निसंदेह हम सबको बता रहे थे कि वास्तव में मनुष्य को कैसे जीवन यापन करना चाहिए। यदि आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपने जन्मदात्री माता पिता के प्रति जो एक सम्मान के भाव होना चाहिए, एक आदर की भाव होना चाहिए, एक स्नेह की भाव होना चाहिए। वास्तव में रामचरित मानस जो है विश्वास की कथा है, समर्पण की कथा है। यदि विश्वास के हम बात करें तो रामचरित मानस में बहुत सारे ऐसे पात्र आते हैं जो केवल विश्वास के बल पर भगवान के भक्ति को प्राप्त किया। जिसने पहला नाम आता है माता सबरी का, जिन्होंने मतंग ऋषि के वचनों को सिरोधार्य करते हुए भगवान राम को अपने आश्रम तक बुलाने में जिनकी भक्ति में प्रागढ़ता थी। यही विश्वास की यदि हम बात करें तो गिद्धरा जटायु जो मरणसन अवस्था में भगवान की भक्ति को प्राप्त किए। यही विश्वास के जब हम बात करते हैं ना तो लंकापति रावण के छोटे भाई विभीषण, रावण जो माता सीता का हरण करके ले गए थे, लेकिन विभीषण जानता था कि मेरे प्रभु कभी मुझे अपने से दूर नहीं करेंगे। यही विश्वास के बल पर विभीषण महाराज को अपने सीने से लगा लिया प्रभु राम ने। और यही विश्वास के जब हम बात करते हैं ना तो केवट के भी सुरता थे, जेकर अटपटे बोली अटपटे भाखा, जेकर से भगवान राम जो 14 वर्ष के वनवास जो मिला था, तो वहां पर चलते चलते जब माता जानकी का हरण करके रावण के द्वारा ले गए थे तो वहीं पर हनुमंत लाल जी महाराज जब भक्ति के पता लगाने के लिए जिनको नियुक्त किया गया था वो भी केवल विश्वास के बल पर। और आइए जिस आदर और सम्मान के साथ इस मंच पर हम विराजमान किए थे, एक बड़ी सुंदर प्रस्तुति आप पर हम देख रहे थे, सुन रहे थे। आइए पुनः निवेदन करें, एक जोरदार ताली बजाकर मंचासीन मानस परिवार का एक बार पुनः करतल ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन करें। और आइए ससम्मान विदाई के लिए मैं निवेदन करूं पूर्व पार्षद सम्माननीय बड़े भैया रुपेंद्र चंद्राकर जी, आइए आपकी सहभागिता हमें प्राप्त हो रहे हैं। आदरणीय समाज सेवी गोवर्धन कंसारी जी, आपसे भी निवेदन आप भी अपनी सहभागिता प्रदान करें। साथ ही पत्रकार दीर्घ में आदरणीय कलाकार दीर्घ में जिनके हम पावन उपस्थिति प्राप्त करें हैं, जय साहू जी, खेमचंद यादव जी, हरिशंकर सहानी जी, आपकी भी सहभागिता में प्राप्त हो रहे हैं आप भी। और एक और निवेदन, यदि कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता यदि यहाँ पर पहुंचे हो या ग्राम पंचायत के यदि कोई प्रतिनिधिगण पहुंचे हो तो आपकी भी सहभागिता में आइए निवेदन करें। कोई भी सामाजिक यदि कार्यकर्ता आए हो तो आदरणीय सुखेंद्र साहू जी, आपसे भी निवेदन आप भी अपनी सहभागिता प्रदान करें। और एक बड़ी सुंदर उत्कृष्ट मानस परिवार को हम अपने बीच पा रहे थे। वास्तव में भक्ति में वो शक्ति होती है जहां पर, और सम्मानीय शिक्षक बंधुगण आप भी अपनी सहभागिता प्रदान करें आइए निवेदन के साथ। और चलिए यहाँ पर ससम्मान विदाई प्रदान करते हैं। एक बड़ी सुंदर और चलिए हम एक बड़ी सुंदर मनोहर प्रस्तुति आप पर हम देख रहे थे, सुन रहे थे। वास्तव में त्रिवेणी संगम जहाँ 3 नदियों का एक बड़ी सुंदर दर्शन आप पर हम कर रहे हैं, जहाँ पर साक्षात भगवान कुलेश्वर महादेव की दिव्य शिवलिंग जिसका दर्शन लाभ हम और आप प्राप्त करते हैं, ऐसे पावन स्थल पर जहाँ भगवान राजी लोचन महाराज की असीम कृपा उनके आशीर्वाद को लेकर एक बड़ी सुंदर प्रस्तुति आप पर हम देख रहे थे, सुन रहे थे। निसंदेह पुनः एक बार बहुत बहुत शुभ धन्यता हम ज्ञापित करते हैं। और गरियाबंद जो वनांचल जिले में आते हैं और गरियाबंद में एक से बढ़कर एक ऐसे सिद्धहस्त कलाकार हैं जो अपने प्रस्तुति के माध्यम से, जो अपने कला के माध्यम से आज पूरे छत्तीसगढ़ के अनेक अनेक जिलों में जाकर एक बड़ी सुंदर प्रस्तुति प्रदान कर रहे हैं। निसंदेह अभी हम रामचरित मानस की उस यात्रा कर रहे थे जहाँ पर भक्ति, शक्ति और अध्यात्म की यात्रा हम सबको करा रहे थे। और चलिए हम अब लिए चलते हैं एक बड़ी सुंदर अलग विधा में, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है परंपराओं
का गढ़ कहा जाता है, जहाँ अनेक लोक नृत्य, अनेक लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम आप और हम देखते हैं, सुनते हैं। इसी कड़ी में आइए मैं पूरे सम्मान के साथ आमंत्रण दूं राउत नाचा, जो छत्तीसगढ़ के बड़ी प्रसिद्ध ऐसे लोक विधा पर आधारित, जिनको आप और हम देखते हैं, सुनते हैं, जिसको हम राउत नाचा के रूप में जानते हैं। ऐसे अनेक विधा पर हमारे छत्तीसगढ़ में कलाकार आज भी विद्यमान हैं। हम बात करन सुआ गीत के, बात करन पंडवानी के, एक बाद हम पंडवानी से भी जोड़बो जेकर पावन प्रस्तुति इस मंच के माध्यम से होनी है। और आइए निवेदन के साथ पुनः एक बार आप सबके करतल ध्वनि के साथ हमारे एक कलाकार मन ला सम्मान मिले और भगवान राजीव लोचन महाराज की जो कृपा है, आज जो राजिम कुंभ कल्प 2024 का चतुर्थ दिवस में आप और हम यात्रा कर रहे हैं। और इसके बाद भी और भी बहुत सारे ऐसे सिद्धस्थ कलाकार से आप और हम रूबरू होंगे। इससे पहले आइए अपने वाद्य यंत्र का यदि आसन ग्रहण करें और चलिए एक बड़ी सुंदर प्रस्तुति आप और हम देखेंगे, सुनेंगे। राउत नाचा की एक अलग विधा और अभी हम गरियाबंद जिले की यात्रा कर रहे थे। निसंदेह गरियाबंद जिनको वनांचल जिला कहा जाता है, जहाँ पर आज भी प्राकृतिक वातावरण अपने अंदर समाहित किए हुए हैं, जहाँ चार तेंदू बहरा आज भी वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ऐसे वनांचल जिले की हम यात्रा कर रहे थे और अब आइए हम सीधे धमतरी जिले की यात्रा करेंगे, जहाँ पर ऐसे सिद्धहस्त कलाकार राउत नाचा के रूप में अपनी सुमधुर प्रस्तुति प्रदान करेंगे। होमन यदु और साथी कलाकारों के द्वारा एक सुरमई प्रस्तुति। और चलिए पहले अपने वाद्य यंत्र का मिलान हमारे साउंड ऑपरेटर भैया से कर ले, उसके बाद यह मंच आपको ससम्मान सादर समर्पित करूंगा। और चलिए एक बार आप सबके जोरदार जयकारे के साथ, क्योंकि छत्तीसगढ़ जिनको परंपराओं का राज्य कहा जाता है, जहाँ सुआ गीत के साथ रीलो, कर्मा, ददरिया आदि बहुत से ऐसे गीत प्रचलित हैं, जिनको आप और हम देखते हैं, सुनते हैं। निसंदेह ऐसे पावन प्रयागराज राजिम कुंभ कल्प की इस पावन धर्म में पुनः एक बार हम हमारे नवा गांव से पहुंचे तमाम कलाकार बंधुओं का पुनः एक बार छत्तीसगढ़ शासन की ओर से बहुत बहुत आत्मीय अभिनंदन करते हुए यह मंच माइक के दर्शक दीर्घ आपको ससम्मान सादर समर्पित करूं। और चलिए आप सभी से निवेदन, एक बार दोनों हाथ खड़े कर भगवान राजीव लोचन की जयकारे लगाएंगे। बोले राजीव लोचन महाराज की, बोले कुलेश्वर धाम की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। पहली सुमरनी श्री कृष्ण के संग की दूसरे यशोदा माए
तीसर सुमरनी राजीव लोचन कगा 34 पारा दोहाई भाई दुलारे बहनी संगे बहनी दुलारे भाई रे अरे मोला दुलारे राजीव लोचन गा 34 पारा दोहाई गौ माता के महिमा संग नहीं करेगा बखान और नाचे ये कूद के जिला चरावेगा बाल कृष्ण भगवान ये दे पातर मुँह के छोकरी जहाँ बात करे बड़ा धीर ये दे पातर पान पूर के जहाँ गेरा ये पान दलगी रे कौने दिशा ले आए हो बालक काहन तुम्हारे नावे कौन है तुम्हारे माता पिता का काहन तुम्हारे गावे उत्तर दिशा ले आए हो बालक कृष्ण हमारे नावे माता यशोदा पिता नंदलाल गा गोकुल हमारे गावे
दे सावन महीना मन भावन भादोमती जगतिहारे यद सबके बेटी मैहर गा जहाँ सूरजा चले ससुरारे। जोगी के जनमना जोग में यहो ब्राह्मण वेद पुराण यद यही जन्म यहो गाय भैंस जहाँ लिख दिए भगवान। दिन देवारी मोल लक्ष्मी माई संगे घर खमे लौड़ी भांजो रे लाने तेंदु सार के लाठी रखी पुरखा के देवारी बोलो। बनबे कर जे बकधरा बाबू कि गौड़ी मातई के वारे अरे घर खमगर जे वर्दिया का जी रामचंद्र बलुदाय। कर हो तुम दिया पतोई अब का कर हो भव जाई यद का कर हो तुम प्रेम सुंदरी अब कौने हर ले जाए। राजा दशरथ के
दिया पतोई वो लक्ष्मण के भव जाई यदि रामचंद्र के प्रेम सुंदरी वो रावण हर ले जाए। मंदोदर थाली कल्यो नगा चलो सिया के पासे उठ उठ सीता भोजन करियोगा करियोगा लंका के राजे। आगी लगाओ तोरे थाली कल्यो नगा नहीं करो ये गढ़ लंका के राजे पास के भीड़ हमा कट मर जई होगा धरिया राम के साथे। धोती पहने बंगाली ने पहने भैया आ ऊपर में लगाए न कोठी। अरे भरे सब हम बात करेगा भला बाप के बेटा। सावन महीना मन भावन संगे कि भादो माती जगती हारे सबके बेटी मैहर चा सूरज चले ससुरारे।
थे अजरी कजरी कौन बन चर थे लाले कौन बन चर थे लाली प्यूरी कौन बन चर थे धावा रंगमाते रसिया बाबू की छापर माते ही गाए अरे हम तो माते मांगी पुणे में के लिया छोरा कहा बचले तुलसा के संगे कि कहा बचले पुरवा है रे कहा बचले राजीव लोचन के कुलेश्वर भोग लगाए बोल राधा कृष्ण भगवान की जय हरिओम हरिओम। बोले राधा कृष्ण भगवान की। अभी आप देख रहे थे नवगांव की एक बड़ी सुंदर प्रस्तुति। वास्तव में राउत नाचा जो हमारे भारतीय संस्कृति की एक पहचान करा थे। राउत नाचा के माध्यम से जैसे दिवाली त्योहार के आगमन होते और जैसे ढोल नगाड़ा के आवाज निशान के आवाज जब हम लोग मिलते ना सुने पर तो पता चलते कि राउत मन भाई मन है तो निकल गए कहाँ राउत नाचे पर। वास्तव में जिन हमारे भारतीय संस्कृति की एक महत्तम परंपरा है। और चलो मैं बात करता हूँ 3 शब्द के। राजी में तो उन 3 अक्षर से बने हैं, त्रिवेणी तक 3 अक्षर से बने हैं और 3 अक्षर से हमारे प्रयाग। यदि हमें त्रिवेणी संगम के बात करते हैं ना तो 3 नदी के उद्गम जेकर मिलन होते यहाँ पर त्रिवेणी, पैरी, सोंढूर और महानदी। यदि हम बात करें 3 विधानसभा के तो यहाँ पर राजिम विधानसभा, अभनपुर विधानसभा और क्रुद विधानसभा, जिनकी सहभागिता से अत्यंत बड़े राज्य में कुंभ के आयोजन होते। बात करें हम 3 विधायक के तो एक तरफ रायपुर जिला में इंद्र कुमार साहू जी, तो एक तरफ अजय चंद्राकर जी, तो एक तरफ हम देखते रोहित साहू जी।
जेकर आशीर्वाद को लेकर अत्यंत बड़े कुंभ कल्प आयोजन के जेकर सहभागिता जेकर स्नेह जेकर आशीर्वाद हम सबूला प्राप्त हुआ थे। बात करन हम 3 जिला के तो छत्तीसगढ़ के एक वनांचल जिला जिन लग कहे जाते गरियाबंद, एक तरफ राजधानी रायपुर तो एक तरफ धमतरी जिला, ऐसे 3 जिला और ये 3 के बड़े ही महत्व है, जहाँ पर आज आप और हम बैठ के सुंदर संस्कृति विभाग के द्वारा एक सुमधुर प्रस्तुति आप और हम देखा था। आइए एक बड़ी सुंदर प्रस्तुति रौद नाचक रूप में आप और हम देखा थे। आपके सम्मान विदाई के लिए मैं निवेदन करूं आदरणीय सुखेंद्र साहू जी और हमारे इस विभाग शिक्षा विभाग से लगे तमाम शिक्षक वृंदों को, भागीरथी साहू जी आपसे भी निवेदन, आइए आपकी भी सहभागिता हो। मैं निवेदन करूं आदरणीय सुखेंद्र साहू जी और साथ ही हमारे शिक्षक वृंद आप भी अपनी सहभागिता प्रदान करें। आइए थोड़े शीघ्रता करें और साथ ही साथ हमारे मंच संचालक भैया की भी हम पावन उपस्थिति प्राप्त करा था, आपकी भी सहभागिता हो। और चलिए निवेदन हमारे वीडियोग्राफर भाई मन है, आप मन से भी निवेदन, आइए निवेदन करें। और चलिए भूपेंद्र चंद्राकर जी, रूपेंद्र चंद्राकर जी आपकी सहभागिता हो और निसंदेह आइए आप सबकी सहभागिता हम प्राप्त कर रहे हैं। दिनेश्वर साहू जी आप हमारे साथी उद्घोषक, आपसे भी निवेदन, आइए आपकी भी सहभागिता हो। और आइए हमारे मंचासीन राउत नाचा भाई जो एक बड़ी अद्भुत छटा बिखर है, तो मैं निवेदन करूँ पुनः एक बार जोरदार ताली बजाए हमारे और जो भगवान कृष्ण और राधा बनरी से देख स्कूल न छोड़ के आज जिन प्रतिभा तरासे के जिन्हें अवसर प्रदान करे थे, वास्तव में ऐसा बेटी और बेटा जिकर सानिध्य से हम आप जुड़े रहे और सुंदर भगवान कृष्ण और भगवान राधा के रूप में हम सबके बीच में एक सुंदर सा दृश्य परिलक्षित होते रही से। और चलिए निवेदन करूं आगे के लिए मैं सम्मानी मनोज सेन जी, आइए निवेदन के साथ एक बड़ी सुंदर विधा की ओर हम पुनः आप मल्ला ले जाए के प्रयास करबो। आदरणीय आइए आदरणीय मनोज सेन जी, और मैं बात करता रहा 3 शब्द के जिन महत्ता है, वास्तव में त्रिवेणी जहां 3 नदियों का संगम होता है, प्रयाग जिनमें 3 शब्द एमे भी जुड़े हैं और इस तीनों जगह में जहां लोमस ऋषि के हम बात करन, चाहे हम कुलेश्वरनाथ महादेव जी के बात करन, चाहे भगवान राजीलोचन महाराज की बात करन, वास्तव में इकरमन के जिन कृपा इकरमन के जिन आशीर्वाद भगवान के, और आज आप और हम ये जगह में जिन बैठ के सुंदर कार्यक्रम देखतन, ये सब उस ईश्वर के कृपा के कारण ही आप और हम एक सुंदर वातावरण के बीच एक अध्यात्म से सराबोर करते हुए हमारे कलाकार मतलब एक नया मंच प्रदान करत सबके बीच में एक सुंदर झांकी के रूप में, चाहे हम रामायण की बात करें, हम सब लोग देखिए बर सुने बर मिलत। और आइए निवेदन करो आदरणीय मनोज सेन जी। हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, श्री राधे, हेलो चेक, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। और चलिए यही है धर्मस्व संस्कृति और पर्यटन विभाग की महानता, उसकी विराटता कि एक मंच पर हम एक साथ कई कई फूल को ला देते हैं। जिस तरह से एक बाग होता है, उस बाग की खूबसूरती यही होती है कि उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के फूल होते हैं। हालांकि बाग तब तक सुंदर नजर नहीं आता जब तक उस पर गुलाब के फूल न लगे, मगर इसका ये अर्थ नहीं है कि उसमें अन्य फूलों की महत्ता कुछ कम है। ये जो अन्य भिन्न भिन्न प्रकार के फूल होते हैं ना, वही उस गुलाब की खूबसूरती को बढ़ाती है। ठीक उसी प्रकार से इस धर्मस्व संस्कृति और पर्यटन विभाग के साथ ही साथ जिला प्रशासन गरियाबंद नगर पंचायत राजिम के अथक परिश्रम से सजा हुआ यह मंच किसी बाग से कम नहीं है। आज की बात ही देख लीजिए, हमने शुरुआत की थी आज के इस कार्यक्रम की, तब प्रथम कड़ी में हमने सतनाम मंगल भवजन के माध्यम से शुरुआत की। पूज्य गुरुदेव बाबा घासीदास जी को स्मरण किया। उसके बाद हम सीधे चले गए प्रभु श्री रामचंद्र जी की चरित्र की गाथा को इस मंच के माध्यम से ला रहे थे।
और एक बार फिर से हम चले गए फागुनी मास का एहसास करा रहे थे। और यही तो एक कलाकार की खूबसूरती होती है कि जिस तरह से बिन बादल बरसात होती है, उसी तरह से बिना त्यौहार क्या है, त्योहारों का जो एहसास करा दे उसे तो कलाकार कहते हैं। और इन सारी विधाओं में जब तक पंडवानी का तड़का न लगे वो आनंद नहीं आता है। और इसी पंडवानी के तड़का को लगाने के लिए हमारे इस समीपस्थ ग्राम, जो कि माता रमई पाट के नाम से जाना जाता है, फिंगेश्वर, और उस फिंगेश्वर के आसपास के जितने भी गांव हैं वहां पर माता मौली, माँ रमई पाट की एक विशेष कृपा है। और इस कृपा को उदाहरण के स्वरूप इस मंच पर मैं लाने का प्रस्ताव करूंगा, जब महज एक 13 वर्षीय बालिका पंडवानी की बड़ी नाम बनकर के उभरी है। देखा जाए तो फिंगेश्वर की क्षेत्र मानो पंडवानी से रची और बसी है। और जब जब जेहन में पंडवानी की बात आती है तब मन में जिज्ञासा जागृत होती है कि आखिर इसे पंडवानी कहा क्यों जाता है, ये पंडवानी है क्या। तब आप सभी से मैं उन्हीं बातों को साझा करने का प्रयास करूंगा जिनसे भली भांति आप परिचित हैं। राजिम कुंभ के दर्शक होना अपने आप में इस बात पे मोहर लगाती है कि आप ज्ञानी हैं, सारी की सारी चीजों को जानते हैं। लगभग 2 दशकों से ये परंपरा अरिवल इसी तरह से बढ़ती जा रही है। जिस तरह से हम रामायण या रामचरितमानस कहते हैं तो उनके सीधे साथ चले आती है प्रभु श्री रामचंद्र जी की वो लीलाएं, प्रभु श्री रामचंद्र जी की वो चरित्र जो हमारे जीवन को महान बनाती है। ठीक उसी प्रकार जब जब हम पंडवानी कहते हैं तो सीधे पहुंच जाते हैं महाभारत के काल में। पंडवानी वो पावन सी गाथा है जिसमें एक कलाकार महाभारत काल के उन चरित्रों को इस मंच पर जीवंत करने का प्रयास करते हैं। तमाम बुद्धिजीवियों से चर्चा करने के पश्चात जो जानकारी प्राप्त हुई ये है कि वास्तव में पंडवानी मूलतः 2 शैलियों में की जाती है, एक कपालिक शैली और दूसरी वेदमती। वेदमती शैली में कलाकार मंच पर बैठ करके पूरे मंच का सदुपयोग करते हुए सिर्फ वेद सम्मत बातें करते हैं, शास्त्र के सम्मत बातें करते हैं। लेकिन यही बात जब कपालिक शैली में आती है तो वो कलाकार मंच पर खड़े होकर के पूरे मंच का प्रयोग करते हुए पूरे उन्माद के साथ दर्शक दीर्घ से जुड़ करके आप सभी के साथ महाभारत काल के चरित्रों को जीवंत करने का प्रयास करती है। इस वक्त जो इस मंच की गुलजार होने वाली है बहुत प्यारी सी बिटिया रोशनी जी, वो कपालिक शैली के माध्यम से जुड़ेंगे। और हाँ, इस कपालिक शैली की खूबसूरती क्या होती है कि उसमें उसके साथ रागी भरपूर आनंद के साथ आप सभी का मनोरंजन करते हैं, बीच बीच में बहुत ही हास परिहास के साथ आपसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में आए हुए हैं पंडवानी के वो बड़े कलाकार जो पंडवानी की खूबसूरती इस मंच पर प्रदान करेगी। और इस पंडवानी की सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि ये भले ही द्वापर युग की कहानियां होती है, मगर इसकी शुरुआत होती है त्रेता युग से, जब वो कलाकार आते हैं और आते ही गुनगुनाते हैं रामेगा भैया रामेगा, यानी कि राम नाम के साथ द्वापर युग में कृष्ण की कहानियां, महाभारत काल के उस पांडवों की कहानियां, कौरवों की कहानियां आती है। इसी सारी बातों को लेकर के आएंगी बहुत प्यारी सी बिटिया रानी रोशनी, जो कि महज 13 साल के उम्र में पंडवानी की गाथा आप सभी को कंठस्थ करने जाएगी, मुखाग्रविंद होकर के आप सभी से जुड़ेंगी और इनके साथ सहयोग प्रदान करेंगे। मुख्य गायिका के रूप में है कुमारी रोशनी नागवंशी जी, जो कि महज इस वक्त 13 वर्ष की आयु में है। इस संस्था के अध्यक्ष के रूप में सम्माननीय श्री किशन निर्मलकर जी, जो कि बेंजो वादन के माध्यम से आपसे जुड़ेंगे। हारमोनियम हमारे इस अंचल के बहुत ही वरिष्ठ कलाकार श्री भुवनलाल सेन जी के कुशल निर्देशन पर होगी। तबला वादन अंचल के जाकिर हुसैन श्री नंद कुमार नागवंशी जी के सुरक्षित हाथों में होगी और रागी और झुमका की दोहरी भूमिका गोवर्धन सिन्हा जी के पास होगी। हम इस बहुत प्यारी सी पंडवानी की टीम को लोक रंग पंडवानी के पावन से नाम से पुकारते हैं, जो कि माँ मौली, माँ रमई पाठ, बोरिद, विकास खंड फिंगेश्वर, जिला गरियाबंद से आपका आगमन हुआ है। और आपने इस बालिका के साथ बहुत प्यारे से उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के पावन के उद्देश्य के साथ आपका आगमन हुआ है। यदि तमाम तैयारी आपकी पूर्ण हो चुकी होगी तो आइए और अधिक वक्त न लेते हुए सीधे इस मंच को गुलजार करने जा रहे हैं। अपने नाम के अनुरूप रोशनी की छटा इस अंचल को बिखेरने जा रही है। तो आइए बहुत प्यारी सी बालिका रोशनी नागवंशी जी की ओस की बूंद सी होती है ये बेटियां, कि ओस की बूंद सी होती है ये बेटियां, स्पर्श अगर हो खुरदुरा तो रो देती है ये बेटियां। कि ओस की बूंद सी होती है ये बेटियां और स्पर्श अगर हो खुरदुरा तो रो देती है ये बेटियां। और नहीं है कोई किसी से कम मेरे दोस्तों, कि नहीं है कोई किसी से कम मेरे दोस्तों, हीरा है अगर बेटा तो सीप में बसी सच्ची मोती है ये बेटियां, सीप में बसी सच्ची मोती है ये बेटियां। और लाज रखता है सिर्फ एक ही कुल का बेटा,
कि लाज रखता है सिर्फ एक ही कुल का बेटा, मगर दो दो वंशों की लाज ढोती है, वो होती है बेटियां। दो दो वंशों की लाज ढोती है, वो होती है बेटियां। आइए राम नाम के साथ चलते हैं, कृष्ण का अनुराग करते हैं, पंडवानी की गाथा को सुनते हैं। और इसके लिए जरूरत होगी इस प्यारी सी बिटिया रानी को ताकत के रूप में आप सभी के जोरदार तालियों की। तो एक जोरदार तालियों के साथ इस मंच को गुलजार करते हैं और आइए प्यारी सी बिटिया रोशनी नागवंशी और उसकी पूरी टीम के साथ जुड़ते हैं और द्वापर युग की यात्रा प्रारंभ करते हैं। हरिओम हरिओम श्री राधे श्री राधे। हरिओम हरिओम श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरिओम हरिओम। बोलो राजीव लोचन धाम की जय, सरस्वती मैया की जय, कुलेश्वर धाम की जय हो। सुनो सुनो सुनो, राजिम कुंभ मेला में पधारे जतक भी नगर निवासी एवं राजिम के जतक नगर निवासी ध्यान लगा के सुनो। आज राजिम कुंभ मेला में शुभ मेला के अवसर में गुरु के कृपा छत्तीसगढ़ हीलोक रंग बनवानी पार्टी ग्राम बोरी जिला गरियाबंद
गायिका कुमारी रोशनी नागवंशी यह राजीव सभा में पधार चुके हैं और कार्यक्रम चालू घलो हो गए हैं। तो आप सब ओझा, दाई दादा, काकी काका, मौसी मौसा, फूफी फूफा, मामी मामा, दीदी भाटो, भाची भाचा, ये सब झल्ला भजन पनवानी सुने के झारा झारा नेता है। ओ जय हो। श्री राधे। हरि बोल। जय हो। हरिओम श्री राधे श्री राधे हरिओम हरिओम श्री राधे 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 श्याम से मिला दे। प्रेम से बोलो राजीव लोचन भगवान की जय हो। कुलेश्वर धाम की जय हो। प्रेम से बोलो शीतला मैया की जय। गजानन महाराज की बोल दे वृंदावन बिहारी जय जननी ज्वालामुखी ज्वालामुखी औ सकल हरने भार लग जा मेरी रखो दाई वो औ भरी सभा गणपति चरण मनाई के मनाई के रामा व्यास देव धरे ध्यान महाभारत रचना करे रमा सबल सिंह चौहान। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की रागी भैया ओए बहनी आज बड़े खुशी की बात थी रागी हाओ कि सुंदर राजीव लोचन धाम में ये हमारे छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में बसे हाओ जी ए पावन धाम कुलेश्वर महादेव में हाओ ए सुंदर हमला महाभारत कथा सुनाए के अवसर मिले हिबेगा मिले है तो यहाँ के जितना भी आदरणीय हमारे विधायक महोदय होगा जनपद पंचायत के जितना भी जनपद सदस्य बनला हाओ जी यहाँ पर उपस्थित मोर पिता समान पिता मनला होगा मोर ताई
वाह भाई वाह विद्वान जन गुरु जन मनला, जय हो संत समाज मनला, हाँ, सबला चरण छू के प्रणाम है। नाम है पढ़ले पड़ेला अभी जतना भी राजीव के जतना भी नगर निवास मनला, हाँ वो यहाँ पर उपस्थित सब जनला, हाँ जी ये गुरु की कृपा छत्तीसगढ़ ही लोक रंग खंडवानी पालनी ग्राम बोरित जिला गरियाबंद के डहार ले वाह भाई वाह सादर प्रणाम है, कोटि कोटि नमन है। नाम है जोहार घलो है अगर मोर से और ये मोर संगीतकार से कोई भी टूटी फूटी गलती हो गई हो जही तो बताए कि प्रयास करूँ बिल्कुल करू दीदी भैया हो और मोला आशीर्वाद दे के प्रयास करूँ। हाँ जी बोले वृंदावन बिहारी लाल सब हमें मोरो जय हो आजहु देवता हो, सब हमें मोरो आजहु ना, सब हमें मरो आज देवता हो सब हमें मरो आज ना सब हमें मोरो आजहु देवता हो, सब हमें मोरो आजहु ना। सब हमें मरो आज देवता हो सब हमें मरो आज ना अजी गौरी की लाना गनिराज हे गजानन महाराज ये भजन हिन जत कबेर ले आहे तत कबेर ले तोरे नाम ला ज्यादा ले थे प्रभु कहाँ है गजानन स्वामी आजा ना महाराज आजा अजी गिरिजा की लाना गनिराज जय हो सब हमें मोरो आजहु ना। हे गौरी के लाला कनैया सब हमें मरो आज ना हे आगे मीरा जो महाराज सब हमें मरो आज ना जय हो श्री राधे सब हमें बोलो आज हे आगे मीरा जो महाराज सब हमें बोलो आज पहली सुमरनी गौरी के ये दिलालो, हो सब हमें बोलो आज ना दूसरा सुमरनी मोर माता सारी सजीवो, सब हमें बोलो आज ना तीसरा सुमरनी देवकी के ये दिलालो, हो सब हमें बोलो आज ना तीसरा सुमरनी देवकी के ये दिलालो, हो सब हमें बोलो आज ना चौथा सुमरनी संत समाज प्रेम से बोलो संत समाज की जय अजी चौथा सुमरनी संत समाज श्री राधे सब हमें मोरो आजमुना। हे गौरी के लाला कनैया सब हमें मरो आज ना हे आगे मीरा जो महाराज सब हमें मरो आज ना श्री राधे
कभी न हो न चतुरी मति अनुसार हरि गुण गाऊं हरि अनंत हरि कथा अनंता अवगा वही सुनही बहुविधि सब समता। रागी भैया ओए बहनी न मैं कभी नहीं हो न चतुर नहीं हो हाँ वो न मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँगा। नहीं हो भगवान के पारला हाँ हो हजार मुख वाला शेष नाग नहीं पा नहीं सकती। पा सकी तते एक मुँह वाली का पार पा सकबे भजन ही न कौन हंत मुँह वाली होती लगी कौन हो नहीं हो वो दू मुँह वाली वाला लेकिन हजार मुख संशेष नाग हा पार नहीं पाई भगवान के ता हम तो जमीन के रहने वाला औ का पार पा सको एक मुँह वाली वाला मन। तो मैं तो आपे मन के लिए कह रहा हूँ हाँ जी तो मैं का भगवान के पार पा सकती हूँ। नहीं पा सकन भैया भगवान के पार ला कोई नहीं पा सके। नहीं पाए तरिया पार है नदिया पार है नरवा पार है वहाँ खेत खार के घलो पार है लेकिन भगवान के लीला अपरंपार है ओकर पार पाना मुश्किल है वो स्वयं अथाह सागर है वो होगा हाँ जी बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय मोरी सा ना 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 मावो वन बिना बजावती हरि गुनी गवे आजा मैया ये कसा ना 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 वन बिना बजावती हरि गुनी गवे भाई रागी तो पर यू के कथा सुने के खातिर इस तेरे पावन धाम में हाँ जी 37 कोटि देवी देवता मां विराजमान होवा थे मोरे पंछी भसैयाला बंदगा अमर भाई मोरे गैया चरैयाला बंदगा अमर भाई दे नागे ना थैयाला बंदगी मोर भाई श्री राधे जय हो दे गैया चरैया ला बंदगा मोर भाई दे मंत्री बजैया ला बंदगी मोर भाई सारी सेना एकत्र कर आओ बड़ा प्रेम के साथ चर्चा करत हीरा की राजा दुर्योधन अच्छा अपन भवन में बैठे ही राजा दुर्योधन आओ जी हमारी सुंदर चर्चा करत हीरा की वाह भाई वाह चारों तरफ नजर फैला के देखेगा अच्छा कुरुपति दुर्योधन बोले वाह भाई वाह सब तो अपन जगह में आगे हैं आगे है मगर हे गुरुपति द्वारिका नाथ ना अभी तक ले खबर नहीं पहुंचे हाँ जी तो आप एक काम कर लो का काम है आज ही निकल जाओ अच्छा द्वारिका प्री और बलराम कृष्ण ने न्योता दे के आ जाओ बिल्कुल रागी ओए तो गुरुपति दुर्योधन मार हाथी घोड़ा रा सजावा छे अच्छा हमार रथ में बैठ के मार द्वारिका पुरी जावा लागत छे। हाँ जी ए जब पवन समान भई भैया रथ भागन ला भाई जब वही का समय में भैया का हाँ वो घोड़ा भागन ला भाई जब सरा रा 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 भैया का
ये दे वही का समय में भैया रथ भागल लागे भाई। ए लगी वो मार बड़ा प्रेम के संग राजा दुर्योधन आवत हाजी और कुरुपति दुर्योधन आवत देखे हाँ भगवान मुरली धर कन्हैया मार अंदर में जाके और चादर तान के सोगेगा। हो गए राजा दुर्योधन अंदर जाके देखे हाँ यहाँ तो सोहे हाजी सोई नींद जगाना ठीक नहीं, हाँ सही बात है। सोई नींद जगाना ठीक नहीं करके आगे डहर कुर्सी रिहिस लगी हाँ तिल पीछू डहर कर दरिस मतलब मूसरिया डहर। मतलब सिराना तरफ करके मार बैठे के गोड़ हलावत बैठे थे। अच्छा अब वो डहर मार गांडी धारी अर्जुन हावा छे वाह भाई वाह। वहु मार रथ कुदावत आवत हैगा हाँ हो हमार वहु रथ ला खड़े करे अच्छा हमार वहु अंदर जाके कथे वाह भाई वाह। रुक्मणी ला कहा थगा हाजी दीदी कन्हैया है कहाँ सोहे अंदर में जाके हाँ वान धारी अर्जुन अंदर में जाके देखे वाह जी वाह तो गुरुजी। भगवान कन्हैया तो सोहे हाँ हो जाके अर्जुन भगवान कन्हैया के पैर के नीचे में बैठ के बैठ रखे गए और राजा दुर्योधन पहले ले आके बैठे रहा आओगा जाके अर्जुन कर पैर के नीचे में बैठी से रागी हाँ हमार भगवान कन्हैया मारा टियावत ठाठ श्री कृष्ण वाह भाई वाह। भोला ला पूछे पार्वती दास करिला पूछे पार्वती भोला ला पूछे पार्वती दास करिला पूछे पार्वती रामा हरि दर्शन कब होगा बोला ला पूछे पार्वती भैया हरि दर्शन कब होई बोला ला पूछे पार्वती बोला ला पूछे पार्वती पार्वती। रागी भैया ओए बहनी भगवान कन्हैया मार उठा थे आओ जी अर्जुन लक थे वाह भाई वाह। कतका बेर क्या है सर्जन आओगा और कैसे मोर पैर के नीचे में बैठे बैठे हैं अर्जुन बोले हाँ अभी तो आए हो कन्हैया हाँ और आप मन जागे हो आओ आपे मन के दर्शन हुई से हाउ जी और राजा दुर्योधन पहले ले आके बैठे हाँ वो कथे हाँ ए कन्हैया अच्छा भगवान लौट के देखे वाह भाई वाह। तब हुआ हंसुरपति हाउ जी मैं कब क्या के बैठे हूँ समझ के ना हाँ और वो अभी आया तला कब क्या सर्जुन कैसे हाँ सर्जुन कहा था आओ और मैं हाँ करीब मोला 1 घंटा हो के आया हाँ और मैं दिखा नहीं बैठे थे है नहीं तो भगवान कन्हैया कथे 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 मोर कुछ पीछू ढार आखी नहीं रे भैया हाँ आगो डार हेबे तर्जन भल्ला देखे हाँ अब तहू आगे से तहू न देख डरे देख डरे कथे तो बात का है दोनों जना हो कारण बताओ। अर्जुन कथे हाँ लड़ाई की तैयारी कर डरे हन वाह भाई वाह। लेकर सतिन तोला नेवता देबर आए हो आओ राजा दुर्योधन लगा थे तय का बरहस हाँ महू नेवता देबर आए हो वाह जी वाह। लड़ाई की तैयारी कर डरे हन कि मैं सोचे हूँ हाँ कि बिना नेवता अधिकारी के तो कन्हैया नहीं आए नहीं आए लेकर सतिन तोर पास नेवता देबर आई हवंगा भाई भगवान कन्हैया कथे वाह भाई वाह। बहुत खुशी की बात है हाउ जी दुख झन नेवता देवैया है हाँ और मैं अकेला हूँ हाँ हो तो एक काम कर लो अच्छा मैं दोनों झलना निराश नहीं करूँ करो कथे मैं बंटवारा कर देता हूँ अच्छा जन जन जौन में रुचि यही तन तन लेके जाऊँ हाउ जी दुर्योधन कहते हाँ हाँ बोलना का बोला था तेरा रागी भैया ओए बहनी गा के भजन हरि के चोला तर जही रामा गा के भजन हरि के काया तर जही रामा ए गा के भजन
जही रामा श्री राधे कांके भजन हरि के चोलतर जही रामा कांके भजन हरि के कायतर जही रामा रागी भैया ओए बहनी भगवान के कन्हैया का थे वाह भाई वाह एक तरफ मर पूरा सेना अच्छा एक तरफ मर पूरा नारायणी सेना भाऊजी और एक तरफ मैं अकेला अकेला जेल न जान पड़े तो लेगो नहीं तो मला छोड़ दो भाई सेना आओगा छोड़ दो कथे अब एक बात और ध्यान लगा के सुनो का बातें कन्हैया दोनों झन मिल के सुनो बता दे मैं कुरुक्षेत्र मैदान में भूल के त्रस्त नहीं हुई। अच्छा जेल न जान पड़े तो लेगो नहीं तो मला छोड़ दो भाई छोड़ दो कथे रागी भैया ओए बहनी सावनी बिना बिजली ना चमके भैया भादो के बिना बरसा ना बरसे हाँ सबने बिना बिजली ना चमके भैया भादों के बिना बरसा ना बरसे सावनी बिना बिजली ना चमके भैया का भादो के बिना बरसा ना बरसे सबने बिना बिजली ना चमके भैया भादों के बिना बरसा ना बरसे ना ये ना बरसे ना बरसे ना बरसे भैया का सावन में बिजली ना चमके भैया का भादो के बिना बरसा ना बरसे ये ना बरसे ना बरसे ना बरसे भैया रे सबने बिना बिजली ना चमके भैया भादों के बिना बरसा ना बरसे ना सुन के राजा के मान घबरा के का सावन सबने में बिना बिजली ना चमके भैया भादों के बिना बरसा ना बरसे ना सुन के राजा ये झटले बोली बोलेगा सबने बिना सुन के राजा दुर्योधन झट से बोली बोले भादों के बिना बरसा ना बरसे ना ये ना बरसे ना बरसे ना बरसे भैया का सावन में बिजली ना चमके भैया भादों के बिना बरसा ना बरसे ना बरसे ना बरसे ना बरसे भैया रे सबने बिना बिजली ना चमके भैया भादों के बिना बरसा ना बरसे ना श्री राधे हरि बोल ना बरसे ना बरसे ना बरसे भैया रे सबने बिना बिजली ना चमके भैया भादों के बिना बरसा ना बरसे ना लगी ओए सुन के राजा दुर्योधन झट से बोली बोली हाउजी ये कन्हैया मोला तोला नहीं चाहिए हाँ आप ला नहीं चाहिए दादा अच्छा दुनिया कुछ भी हो मोला सेना चाहिए चाहिए तोला ले जाके दार भात खवाना है का आओगा वो भी तेहर लड़ो नहीं कहा था हाउजी अब बिना लड़ने वाला मोला नहीं चाहिए नहीं चाहिए भैया दुनिया कुछ भी हो मोला सेना चाहिए आओगा तो भगवान मधुर मुस्कान करी अर्जुन तरफ इशारा करके थी वाह भाई वाह कैसे तय क्या करबे आओ वो तो पूरा सेना ले गई हाउजी तो अर्जुन मार हाथ जोड़ के कथी हा हे प्रभु हे मोहन मुरारी रागी भैया ओए हाथ जोड़े विनती करके वाणी हरि अर्जुन मदन मुरारी ला बोला तेरा मन हरी हाथ जोड़े विनती करके वाणी हरि अर्जुन मदन मुरारी ला बोला तेरा मन हरी सेना न चाहिएगा तेरा मेरा माँ घोड़ा नहीं भाई तेरा मेरा माँ सेना न चाहिएगा
अर्जुन कथे हाँ हे प्रभु हे गिरधारी हे मुरारी मोला सेना घोड़ा हाथी सुरमुंदगा के कोनो जरूरत नहीं है लिए प्रभु लिए मोला सिर्फ तोला चाहिए आप चाहिए प्रभु आओगा मैं बैठे बैठे कहूँ कभी तब हो ले तोला ले तो लखवा हूँ ले भूकन हैया ते लड़े पर नहीं लड़ू कभी हाँ बैठ के बोकर बोकर देखत रहूं कभी तब होला तोला ले ले घूम मगर एक बार सुन ले मोहन मोर का बात मोरी रथ कर पागल हो रही मोरे यार जी मुझे रथ कर भाग तोरे मोहन मुझे रथ चला दे भाई मोरे रथ कर पागल हो रही मोहन मोरे यार जी सुन ले मोहन मोहन मोरे बिनती सुन ले भाई मोरे रथ ला चला देबे केसो सारी बन जावे भाई मोरे रथ ला चला देबे मोहन सारी बन जावे भाई मोरे यही बिना सुन ले केसो मोरे रथ ला चला देबे मोरे यही बिनती हमें ये मोहन मोरे रथ चला दे भाई राजी भैया ओए बहनी मार बड़ा प्रेम के साथ राजा दुर्योधन सेनाला हासत हसत जावत ले होगा विडार भगवान कन्हैया मार अर्जुन सन बैठी बैठी हाँ जी। जावत रहा। हो और डार मार देव लोग के नारद हसीनापुर में आवत रागे अच्छा श्रीमन नारायण ने नारायण ने नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण ने नारायण ने नारायण ओ भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण ने नारायण ने नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण ने नारायण ने नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण ने नारायण ने नारायण श्रीमन नारायण 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 जय हो भजमन नारायण 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 रागे ओए मार देव लोग के नारद हसीनापुर में आके कथा होगा देख ले द्रौपदी अच्छा ते कहा रहेस ना मोर मोहन मोर गिरधारी मोर बनवारी मोर प्रभु मोर कन्हैया मोर भैया देख ले वो कन्हैया एक धनावत आओ और जितना यदुवंशी सेना तही राजा दुर्योधन ने दे देते हाउ जी और वो कन्हैया एक धनावत वाह जी वाह ओकर अंतस काला नहीं है द्रौपदी हाउ ओकर बदन करिया है तोहर खातिर अच्छा ओ कन्हैया एक धनावत हाँ ते नारी हरस द्रौपदी हाँ तोर दुख मोल पहाड़ी दर्द लाग होगा देकर से तुम दोनों पहली में चेता देवत हाउ जी मतलब चुगली करे ही कि मत कभी आदत लिए रागी हो नारद कथे वो कन्हैया एक धनावत है हाउ जी वो भी लड़ाई किसनो बिगड़ जाए कुरुक्षेत्र में जानी मैं भूल के रस तो नहीं चलाऊंगा नी चलाऊं नी ऊंचाऊं बाण कहत तक नहीं चलाऊंगा यहाँ तक कि चक्र सुदर्शन तक नहीं चलाऊंगा होगा निहत्था रहूंगा ओहो अर्जुन के सारथी बन के हाउ और मान ली द्रौपदी अर्जुन एकलौता आवा थे कुछ नहीं कर पास वाह जी वाह दाल भात खाना है हरे गुण गाना गाना है है जाके भैया ओए बहनी देवलोक के नारद आके हसीनापुर में तिरुपति ला भड़का के चल दिस गाँव अच्छा तिरुपति आग बबूला हो गया गुस्सा के मारे आहो
हाँ जी ओकर संग में बोलो नहीं तो बोला कैसे लाग लगी रागी ओए बहनी नारत हाये दुर्पतिन भड़काए के झनियाए कन्हैया घोड़ा नहीं लाए है हाथी नहीं लाए संगमा नहीं लाए है सेना बताओ मैं काला नहीं जानी सुपर लीला दुर्पति समझ नहीं पाई साये का ये मोर बधिया साये का ये मोर बधिया साए हेगा ये मोर बहनिया साए हेला ये मोर बहनिया रागी ओए भगवान कन्हैया जान डर थे हाँ जी मन के जानने वाला कैसे नहीं जानी कि तिरुपति रिसा है होगा और जी हाँ माई लोगिन मुंह मोड़ी ददा वाह भाई वाह वो हीरा था वही तले बेकारे सब बेकार है अर्जुन लगथे हाँ बस यही में रोक दे अर्जुन अच्छा यहाँ ले मैं आगू नहीं जावा नहीं जाओ यही तो तुम्हारे गांव के सियारे कगा होगा यहाँ तक ले है आई तो को नहीं यही तो हमारे बला नगर के सियारे यारे भगवान कन्हैया कथे वाह भाई वाह बस दादा यही में रोक दे अर्जुन यहाँ ले मैं आगू नहीं जाऊं तुमन द्रुपति धर्मराज भीमसेन नकुल सहदेव सन आरती धर के हूँ आहू अब बोला इन्हें ले पर घा के ले तबे जाऊं तब मैं तुम्हारे घर में जाऊँ करूँगा भाई वान धर अर्जुन कथे हाँ तोरो नखरा गजब है कन्हैया हाँ भारी नखरा वाला है रोज दिन तो भड़ भीड़ भड़ रात खुदावत आवाज वाह जीवा अवेला दे बुआ ओला दे दीदी एला दे बहनी खाए बर कहा हाँ हेर के खा डर आवाज लड़ाई तैयारी कर डरे हो हाँ तो न्योता दे पर चलते दफ्तर पर घैया चाहिए चाहिए तबे जाऊं कहा था तोरो नखरा गजब है प्रभु हाँ ले में जावा छो अब आरती धर के लाना बिल्कुल लाना थो बुला के रागी भैया ओए बहनी सादा तरोई हन भूल रे सादा सवनी हो सदा जवानी हना रहे मोरे भाई सादा तरोई हन भूल रे सादा सवनी हो सदा जवानी हना रहे मोरे भाई सादा जिए न कोई सादा जवानी जवानी हना रहे मोरे भाई सदा जिया न कोई सदा जवानी हना रहे मोरे भाई पेड़ला गाली बमुनी के हम कहले हो ब्रह्मजली के विधान गा मोरे भाई पेड़ला गाली बमुनी के हम कहले हो ब्रह्मजली के कर्म गा मोरे भाई तारे नहीं तो डरे ब्रह्मजली के विधान गा मोरे भाई चरण चरण जी ब्रह्मजली के कर्म गा मोरे भाई जय हो श्री राधे चरण चरण जी ब्रह्मजली के विधान गा मोरे भाई चरण चरण ब्रह्मजली के कर्म गा मोरे भाई रागी भैया ओए बहनी मार अर्जुन के तहन धर्मराज नकुल सहदेव सब चले गए आओ और अर्जुन का थे हाँ भेड़ी नगारा बजाओ आओगा फूल धरो आरती सजाओ बिल्कुल सजाओ और ते का देखा थे तिरुपति बोकर पुकर आओगा जल्दी आरती तैयारी करना वो आओ तोर भैया कन्हैया गांव के सियार में आगे ते आगे है। खाए बर जाबो जाबो तिरुपति का थे हाँ भैया चाहे कोनो हाँ हमला का करे बर आओ जी जेला जाना है तो जा जाओ और जरत में माटी तेलरी को तेल में काय कर डरो आहो ओ बड़बड़ावा थे के धन आओ जी अर्जुन का थे हाँ तो तोला का हो गया ढी आओ तोर भैया कन्हैया गांव के सियार में आगे वो तेल पर खाए पर जाबो जल्दी आरती तैयारी करना वो और तैयारी हो द्रौपदी का थे
भैया चाहे कोनो आए सोहतरा ले जाओ मैं घर में ही तारती डाल आओगा अरे सोहतरा नहीं बला है तोला बला है द्रौपदी नहीं गिसगा अच्छा अर्जुन हगे तो धर्मराज नकुल सहदेव भीमसेन सब चले गए ओहो तो मुरलीधर कन्हैया कथे हाँ जी तुमन कैसे आथो दिखाली हाँ दुच्छा दुच्छा द्रौपदी काय करत है आओगा अरे भैया मुहुल भुलाए बैठेगा ओहो मुहुल भुलाए बैठे हाँ हो अरे दादा मैं नहीं जाने वाला दादा कैसे का जी हाँ माई लोग मुहुल मोड़ी तो वहाँ खाना पीना मजा नहीं आवे ना हाँ हो चाहे हिरन खवा दे सब बेकार है मैं नहीं जानता रागी भैया ओए धर्मराज के हाँ तो नकुल सहदेव अर्जुन सब चले गए द्रौपदी मनाए बरगा आओ जी यहाँ तक कि धर्मराज तक चल दिस रही ओहो फिर द्रौपदी नहीं मानी नहीं मानिस ना नहीं तब भीमसेन कथे अच्छा मैं जाऊं का कन्हैया आ, नहीं दादा ते भस्म जा दादा अच्छा ते धमका के ले आनबे ले आने कथे तान द्रौपदी मोला लड़ेर की देखी हाँ जी यहाँ तो कुछ न करे तिहा ले दुर्गति हाँ मोर पतिल भेजी मोला गाड़ी का वैसी कवला डर के देखी आओ ते भस्म जा दादा मजा कथे बोला गदाधारी भीमसेन कथे हाँ नहीं कन्हैया में जात हूँ मैं कुछ नहीं करूँ द्रौपदी ले धर के ले लाने आओ जी भीमसेन कुछ देर जाए लगे तक कथे हाँ ए कन्हैया का हो गए एक बात सुन ना मोहन मुरारी अगर कहीं धोखाधड़ी में मैं साले बे के गाड़ी दे दूं तो चल ही नहीं बता तो चल ही अच्छा फिर जाला के तो फिर भीमसेन कथे हाँ एक बात तो सुन ना कैसे सुन ले कन्हैया बनेस खिंचिया जाऊं तब अगर कहीं धोखाधड़ी में काट गदा दे दूं तब बहुत अरे चली बहू चल ही फिर द्रौपदी माने था ता, सही बात है तब पकड़े हाथ में गदा भीम से अच्छा और मचलत आगे जाओ भुजा की आवत है मचलत भी में आगे जावने लगे भैया देवी द्रौपदी के दरवाजा जावे भाई मचे दरवाजा ये द्रौपदी खोले भैया मोरे नारी के रूप देखला मोरो भाई ए जिया राम राम मोरे रामे रामे गा मोरे भाई ए बंसी के बजैया नंद लाला हवे गा मोरे भाई जय हो हवे भाई कैया के तेरैया ये कान्हैया हवे भाई रागी ओए भीमसेन जाके कछे हाउ जी ए द्रौपदी वाह भाई वाह यदि तो बार मनाना हाँ और ती कन्हैया के आरती हमारा मां डरिस आओगा तत तर भैया कन्हैया न पर घाय बर का बनी जावत है हाउ जी बता द्रौपदी के थे हाँ हो मैं नहीं जाने वाली वो अच्छा। तुम्ही मन निपटो कर से हकीकत बात न बताऊं तो ना भीम बता दे कथे नारा दा कि मन सच सच बात ले बता के दे अच्छा का बातें बताना वो द्रौपदी ऐसे कहा था ओ बिलवा के झनावे आहे हाँ वो भी कुरुक्षेत्र मैदान में लड़ाई किसने बिगड़दा में भूल के सरसरा नहीं उठा नी उठाओ के है निहत्था रहू के है वह आहो और जतना द्वारिका में यदुवंशी सेना सहित राजा दुर्योधन ले दे दे ओहो एके झना है वह अच्छा मैं नहीं जातो ही मन निपटो कर से मैं नहीं जाने वाला भीमसेन कथे हाँ सही कथा सो द्रौपदी आओ ओ साले के झना ठुठुर मुठिया का अच्छा अजला बिना गदा में ठठाए बिना छोड़ो नहीं छोड़ो कथे का आगे आगे का भीमसेन जावनी लांगे भैया आगे आगे का भीमसेन जावनी लांगे भाई
जी बोला बिना गदा बटोटाए बिना छोड़ो नहीं। आहो तिरुपति रोवेगा, आओ जी रोवत रोवत तुझे पीछे भागा जी। हाँ, मोरे पीछे तिरुपति का जावेगा मोर भाई। पीछे पीछे तिरुपति है जावेगा अमर भाई ले वही समय के तेरा गा अमर भाई। जय हो श्री राधे पीछू पीछू तिरुपति हम जावेगा अमर ले वही समय के तेरा गा अमर भाई। रागी ओए मार पीछे पीछे तिरुपति भागे। हाओ भीमसेनानी बानी की गाड़ी दे रही। हाओ जी हमार कन्हैया कर जाके कथे हाँ हाँ तेके झन काबर आए काबर आए और जितना यदुवंशी सेना सहित काबर राजा दिए भाई हाओ जी मारते छो। हाँ लगैते थो बात न सुने द्रौपदी दोनों झन के बीच में खुसर गए। ओहो नहीं भीमसेन मोर कन्हैया भैया को छुच मत कहीं च मत करबे ईमान से वो बैठे बैठे खाऊं कहीं तब भूले तब होले खवाऊंगा फिर मोर कन्हैया भैया लगो छुच मत कर। आओगा भगवान कन्हैया कथे हाँ अब भी बनिस रे हाओ जी रागी भैया। ओए बहनी तो भगवान कन्हैया मार वान धारी अर्जुन लगथे हाँ हो जल्दी चला अर्जुन रथला अबर देरा हो के भूख लागत। अच्छा अर्जुन कथे 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 द्रौपदी आगे तो जल्दी चला अर्जुन रथला भूख लागत है कहा था। कहा था अपन अभी दिन हम गुर्जा रहते तो लग कौन हा खाए पिए बर देती देती बता तो बहला तोरो नखरा गजब है कन्हैया। आओ नखरा वाला है कन्हैया कथे हाँ, अरे नखरा गजब है झन कहा द्रौपदी अते घुसेल ही हाँ, ओकर गुस्सा मालूम है तुम्हारा का पूछ आओ जी ओकर देखे मोर पर टकाप थे आओगा तेकर से तियो ना मनाना ना जरूरी हवेगा। हाय रागी ओए जय जगदम्बे न परिणाम भोले बाबा ने परिणाम। हो जय जगदम्बे ला परिणाम भोले बाबा ला परिणाम जय जगदम्बे न परिणाम भोले बाबा ने परिणाम। हो जय जगदम्बे ला परिणाम भोले बाबा ला परिणाम जगदम्बे न परिणाम हो जय जगदम्बे ला परिणाम भोले बाबा ला परिणाम जय जगदम्बे न परिणाम दाई दुर्गा ला परिणाम। जय जगदम्बे ला परिणाम दाई दुर्गा ला परिणाम दाई दुर्गा ला परिणाम चंडी मैया ला परिणाम। दाई दुर्गा ला परिणाम चंडी मैया ला परिणाम जय जगदम्बे ला परिणाम भोले बाबा ले परिणाम। हो शीतला मैया ला परिणाम अम्बे मैया ला परिणाम जय हो श्री राधे हो जय जगदम्बे ला परिणाम भोले बाबा ले परिणाम। रागी भैया ओए बहनी मार सब जन हंसत कूदत जावच का हाउ जी हमार रात्रि कालीन बीते के बाद हाँ हो मार सब जन भोजन पष्ट करत हाँ रागी भैया। ओए बहनी 7 अक्षनी सेना पांडव के हाँ हो और 11 अक्षनी सेना कौरव के गा। वाह जी वाह गुरु जी
मार चारों तरफ नजर फैला फैला के देखे भगवान कर होगा देखा देखा तो कर नजर लग गिरेगी। अच्छा तो देखे तो पता लोग ले बरबरी था बिना नेवता अधिकारी के एक झनावा थी। आवत है लड़ंग जटंग रेंगत 3 ठो ड्रोन में 3 ठो बाण धरे हैं। आओ जी वो भी भरहा काड़ी के ओहो उस काड़ी के नहीं रही होगा रागी भैया काय बहनी भगवान के नहीं कथे हाँ बड़ा मरना है दादा इला कोनो नेवता अधिकारी नहीं देगा का हाँ धर्मराज कथे धर्मराज ला कथे बरबरी के लिए न्योता दे हो जी अच्छा नहीं दे हम प्रभु रागी भैया ओए कोनो नहीं दे हन कहा हाँ हो रागी भैया हाँ पानी बिना बादर के कहना बिना आदर के पानी बिना बादर के कहना बिना आदर के मोला जिंदगी अभी खलागे ना हो मोला जिंदगी अभी खलागे ना पानी बिना बदल जय हो पहुना बिना यादर के आहा पानी बिना बदल के आहा पहुना बिना यादर के जय हो मोला जिंदगी अभी खलागे ना मोला जिंदगी अभी खलागे ना साधु बिना संगत के चोला बिना भजन के साधु बिना संगत के चोला बिना भजन के मोला जिंदगी अभी खलागे ना हो मोला जिंदगी अभी खलागे ना साधु बिना संगत के चोला बिना भजन के साधु बिना संगत के चोला बिना भजन के जय हो मोला जिंदगी अभी खलागे ना हो मोला जिंदगी अभी खलागे ना मोला जिंदगी अभी खलागे ना रागी ओए भगवान कन्हैया हाँ हाउ जी बरबरी के आय से पहली हाँ मार ब्राह्मण के वेश धरलिस रागी वाह जी वाह गुरु जी हाथ में कमंडल हाँ। पाँव में खरौआ कपड़ा बघवा रंग वाह भाई वाह गले में गटर की माला माथ में चंदन हाँ। हाथ में कमंडल का हाउ जी हमार बरबरी कर जावा थी वाह जी वाह और बरबरी कर जाके कथे जय हो बेटा की जय हो महाराज जय हो राजा साहब आओगा कहाँ से आ रहे हो जी आपके पास तो कोई सेना वेना नहीं दिखा नहीं दिखाई दे रहा है न तलवार तक नहीं धरी है आओ बरबरी कथे हाँ क्या करें हमारे परिवार लोग तो हमें न्योता नहीं दिया है नहीं दिए है हमारे दादा परदादा पिता लोग आओ जी गुस्से के मारे आ गए अकेला बिना न्योता दिए इसीलिए मैं परण करके आया हूँ अच्छा जो परिवार में लड़ाई हो रही ना हाँ वो बिल्कुल गलत हो रही है ओहो इसीलिए मेरा एक ही परण है अच्छा का वाला ये इसमें मेरा मामा जी है ना वो हाँ। श्री कृष्ण जी हाँ उसके तो छठी का दूध याद दिलाना है मुझे याद दिलाना है ये मेरे पास शक्ति है अच्छा जिधर जीत हो उधर हार करामू कराओ जिधर हार हो उधर जीत करामू जीत करो भगवान कन्हैया का थी हाँ हो सही बात बिल्कुल सही बात यदि एक दफा मंत्र करके वाहन करूं ना यदि हाँ तो जितना भी 11 अक्षनी सेना से हाँ हो उकर छीनी अंगूठी से हाँ खून बहते नजर आएंगे आएंगे और वो बाण जाकर पृथ्वी में समा जाएगी समा जाएंगे तो हम कैसे रागी भैया ओए बहनी भगवान कन्हैया हाउ जी चारों तरफ नजर फैला के देखे लगा हाउगा तो सबके बदन में खून चुहत रहा है ओहो और भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी की अंगूठी हाओ
चीनी अंगूठी वहु लाल बाल हो लाल जा बाल रहा हो गया है हाओ बड़ा मुश्किल में पड़ जाऊँ रे हाओ जी बरबरी देख देख थाने बड़ा मरना है हाओ का हाथ लगा मंडल के पीछू कर डरिसगा ओहो वो धाम है रागी भैया काय अब बहनी बरबरी के लगा थे हाँ, हम अभी जा रहे हैं जी आपके पिता परदादा लोग को कह दे हाँ, कि अपने पुत्र बरबरी को न्योता देकर अपने जगह में बुला ले आए बुला लिया जाए तो भगवान ने कन्हैया के बताते देरी लगे करत देरी नहीं लगे हाँ कहा तेरी ये करत तेरी नहीं रहा मार धर्मराज सब जन संग पांचों पांडव ल धर के मार बरबरी करलांडरी हाओ का अमन पांचों झन गिड़गिड़ावत हिगा अच्छा बेटा ईमान से गा गौकिन बाप किन दाई किन बेटा हम तोला न्योता दे बर बुला भगवान कसम कहत अब ते आगे ना तोला सर में बैठा के रख रखबो हमरे खून हरस हमरे संतान हर माया दुलार करबो हमरे संग देवे बेटा आओगा रागी भैया ओए बहनी तो बिना सेना के बरबरी हम मनावत हाओ जी रागी ओए लाला चली अकेला बेटा चले अकेला सनये को नहीं आए पहुँचे है बरबरी बढ़ा बुझा कसरी लइका दिखत गा बढ़ा बुझा कसरी बरी दिखत गा लइका दिखेगा भाई ये भैया मुदा कसर लइका दिखेगा भाई जय हो भैया मुदा कसर लइका दिखेगा भाई हेलो चेक श्री राधे हेलो चेक श्री राधे चलिए सबसे पहले तो आप सभी से मैं एक जोरदार तालियों का अभिनंदन चाहूंगा इसलिए कि इस बहुत ही प्यारी सी बच्ची महज 13 वर्ष की उम्र में यदि कोई आकर के राजिम कुंभ कल्प के मंच को 1 घंटे से समय तक इसी तरह से उद्घोषित करे तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं हो सकती। और इसकी बहुत प्यारी सी साहस को देख करके याद आ गया उसी महाभारत काल का वो पाला सा काल जब एक समय ऐसा भी आया कि कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की और चक्रव्यूह की रचना ऐसी की कि अर्जुन दूर है और उसे भेदने के लिए जा रहे हैं महज 16 साल के अभिमन्यु। तब उस धरी हमारे इस भारत धरा के बहुत ही प्यारे से राष्ट्रीय कवि पंडित रामधारी दिनकर जी ने एक बहुत प्यारी सी रचना की है कि हे सारथी है द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर खड़े कि हे सारथी है द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर खड़े युवेदन तो है खेल क्षत्रियों का जो युद्ध पर लड़े हे सुत सुकुमार ना जानो मुझे कि हे सुत सुकुमार ना जानो मुझे यमराज भी हो युद्ध में तो सम्मुख सदा जानो मुझे सम्मुख सदा जानो मुझे। बस उसी अभिमन्यु के साहस के समकक्ष हम देख पा रहे थे इस वक्त प्यारी सी बेटिया जो कि हमारी अंचल में रची बसी है फिंगेश्वर के समीप बोरित ग्राम से आपका आगमन हुआ है जहां विशेष आशीर्वाद है माता मौली का मां रमई पाठ का। निश्चित ही आपके भीतर जो आत्मविश्वास है वो इस बात को चरितार्थ कर रही है। तब कहते हैं आप जैसे बेटियों के लिए कि मेहंदी कंगन रोली का सिंगार न होता कि मेहंदी कंगन रोली का सिंगार न होता रक्षा बंधन पावन तीज का त्योहार न होता कि मेहंदी कंगन रोली का सिंगार न होता रक्षा बंधन पावन तीज का त्योहार न होता और मिट जाता दुनिया का अस्तित्व मेरे दोस्तों घर घर में कहीं बेटियों का अवतार न होता बेटियों का अवतार न होता। तो जितनी मातृशक्ति हैं उनसे एक विशेष तालियों का अभिनंदन उसे तालियां समझ के मत भेजिए एक आशीर्वाद समझ के प्यारी सी बेटिया के लिए भेज दिए कि आज इस राजिम कुंभकल्प 2024 के मंच से जब इसे साहस मिलेगा तो इस साहस को लेकर के इसी तरह के और बड़े बड़े मंचों में जाएंगे। वैसे राजिम कुंभकल्प एक अंतरराष्ट्रीय मंच है। इस मंच पर आना अपने आप में इस बात को चरितार्थ करती है कि आप पर मां सरस्वती की एक विशेष कृपा है। रोशनी नागवंशी जी और आपकी टीम के सारे सदस्यों से चाहूंगा कुछ लम्हों के लिए मंच के आसपास आप आएंगे। आपकी इस बहुत प्यारी सी प्रस्तुति से भावविभोर होकर के धर्मस्व संस्कृति और पर्यटन विभाग के साथ ही साथ जिला प्रशासन गरियाबंद और नगर पंचायत राजिम ने आपके सम्मान के करीब पहुंचने का एक प्रयास किया है।
इसके लिए उतनी ही आत्मीयता से मैं अनुरोध चाहूंगा। इस वक्त बड़ी गरिमा में उपस्थिति है हमारे इस नदी क्रमांक 2, जिसे हम नदी मंच कह करके पुकारते हैं बड़े अदब से। इनके नोडल अधिकारी के रूप में है सम्मान्य श्री पुरुषोत्तम चंद्राकर जी। साथ में है इन सारी व्यवस्था में उसके समकक्ष सहयोग प्रदान कर रहे सुखेन जी। आप अपनी पूरी टीम के साथ आइएगा। साथ ही साथ इस वक्त इस मंच पर सदैव अपना आशीर्वाद बरसाने वाले, अपने तमाम अनुभवों को लेकर के आने वाले राजिम तहसील के पूर्व सम्मानीय अध्यक्ष चोवराम साहू जी, आप भी आइएगा। साथ ही साथ विशेष जो पूर्व में इस मंच पर टास्क फोर्स के सदस्य रहे रामानंद साहू जी, आप भी आइएगा। एक कलाकार को और भी गौरव प्रदान हो जाता है जब दूसरे कलाकार आकर के इस मंच पर उपस्थित कलाकारों को अपनी सम्मान प्रतीक इस मंच को प्रदान करे। साथ ही साथ अनुरोध, इस मंच के सम्मुख यदि कोई जनप्रतिनिधि होंगे जिस तक हमारी दृष्टि नहीं जा पा रही है, तो क्षमा याचना करते हुए आपको आमंत्रण है, आप आइएगा। आकर के इस मंच पर अपने नाम हमें प्रेषित कीजिएगा ताकि इस मंच से हम आपके नाम की उद्घोषणा कर पाए। यदि कोई ग्राम पंचायत के पंच अथवा सरपंच है तो आप भी आइएगा। कोई समाज के प्रमुख है तो आप आइएगा। आकर के प्यारी सी बिटिया रानी को जरूर वो सम्मान प्रदान कीजिएगा जिसकी वो हकदार है। और दर्शक दीर्घा से यही कहना चाहूंगा कि नींद नहीं तो फिर वो आंखियां किस काम की, कि नींद नहीं तो फिर वो आंखियां किस काम की, और पानी नहीं तो फिर वो नदियां किस काम की, और बज न सके यदि रोशनी बिटिया के लिए, और बज न सके यदि रोशनी बिटिया के लिए, तो फिर वो तालियां किस काम की, वो तालियां किस काम की। तो आवाज ऊंची, संकोच कम, और बजाइए ताली जिसमें जितना है दम। पृष्ठ भाग में कपिल जी आप अपनी टीम के साथ आइएगा अपने जो, और कुछ लम्हों के लिए आप रुकिएगा।
यदि आप विश्व का भ्रमण छत्तीसगढ़ प्रत्येक राज्यों की झलक दिख कलाकारों को अपने अंचल का प्रतिनिधित्व आदान जिस जोड़ना चाहते हैं रेगिस्तान को होती है और चांद की आसमान को होती है। हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आप जैसे अच्छे लोगों की जरूरत हर इंसान को होती है। आप जैसे अच्छे लोगों की जरूरत हर इंसान को होती है। एक बार अपने लिए दोनों हाथ उठा करके राजीव लोचन महाराज के जयकारे के साथ तालियां देंगे। बोल राजीव लोचन भगवान की, बोल राजीव लोचन भगवान की। आइए जुड़ते हैं कपिल जी और आपकी पूरी टीम के साथ पंचमुखी मानस परिवार बिलटुकरी। हेलो जी, हेलो, श्री राधे।
हेलो 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 चेक। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। वंदन है श्री गुरु चरण के, भाव सागर पार करैया के, वंदन है जय माता पिता के, जन्म के दान देवैया के। वंदन है रघुनंदन, हर श्वास में निवास करैया के। वंदन है जय शंकर भोला, आओ घट दान देवैया के। भैया जैसे पाँव के संग में बन्ही पुजाज थे और हंस के बीच में रही के बगुला सम्मान लपाज थे, बस वैसने का हाल हमारे भाई। जीवन में सत्संग कभू करे नियन, सत्संग आप मतलब कराबो कैसे भैया, और सपना में भी राम ल देखे नियन तो आप मतलब दिखाबो कैसे भैया। ये तन का हरे, ये तन माटी के सांचा हरे, सिरतोन माँ पाप के ढांचा हरे। अरे रिश्ता नत्तला नहीं जानन भैया, कौन दाई दीदी और कौन भांची भांचा है। अरे हमन तो नरक के कीड़ा हरन जी, फिर भी सरग में आ गए हन। अब ये आप मन के महंता दुलारता है जो संत सागमागन के दर्शन पा गए हैं। आप मन सोचत हो कि ये नान न लइका मन अच्छा अच्छा गाही और राम कथा के रसपान कराही, पर कुछ नहीं है दाई, कुछ नहीं है भैया।
सुखा तरिया घपोरवा कोकड़ा और एक खड़ी धान में 21 काठा बोदरा है। दाई मन सोचत होई कि कस के गुदगुदाही और नावा नावा बात ला बताही। दाई दीदी हो तुहरे पहिरे गोर के साटी हरन और लइका मन के खिलौना गुल्ली डंडा बाटी हरन। आवन भैया शुभ काम करे से पहली विघ्न हरण राम कथा के रसपान आप मल्ला कसु करेला कस परोसे के प्रयास करबो। बोलिए भरत पे रामचंद्र की जय। गाइए हो गणपति जगबंदन, गाइए हो गणपति जगबंदन, गाइए हो गणपति जगबंदन, गाइए हो गणपति जगबंदन। जय हो तेज प्रताप महाजगबंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, गाइए हो गणपति जगबंदन, गाइए हो गणपति जगबंदन। जय हो जय हो। प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक
दाता मोदक प्रिया मोद मंगल दाता मंगल दाता जी 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 मंगल दाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता गाइए हो गणपति जगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन पति जगवंदन गणपति जगवंदन पति जगवंदन गणपति जगवंदन पति जगवंदन गणपति जगवंदन पति जगवंदन गणपति जगवंदन गाइए हो 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 गणपति जगवंदन सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। छत्तीसगढ़ महतारी के हरिहर कोरा में बसे सुघर भगवान राजू लोचन कुलेश्वर महादेव के सुघर चरण में आज संत समागम के सुघर मेला लगे हैं। वही संत समागम के उस मेला में आज हम मल्ला सुघर डुबकी लगाए के अवसर मिले हैं और पार ब्रह्म परमात्मा के अमृत रूपी कथाला सुघर सुने और सुनाए के अवसर मिले हैं। दादा हो पार ब्रह्म परमात्मा राघवेंद्र सरकार के अमृत रूपी कथा है तो नथाए भैया बड़े बड़े ज्ञानी संत मन स्वयं से शारदा महेश मन परमात्मा राम की कथाला कहत थके भैया तो मैं एक अबोध बालक पार ब्रह्म परमात्मा के कथाला का बता सकूं कहते घलोगा कवि न हो नहीं चतुर कहाऊं मति अनुरूप राम गुण गाऊं। दादा हो भैया हो महतारी हो मोर में कोनो प्रकार की चतुरता नहीं है मोर में कोनो प्रकार की बुद्धिमत्ता नहीं है जिकर से पार ब्रह्म परमात्मा के कथाला आप ला बता सको आपे मन के मुखारविंद से सुने कथाला आपे मन के बीच में परोसे बर जात हो कहते गलोगा छत्तीसगढ़ में जन्म धरे हो तो छत्तीसगढ़ ही बोली ला जानत हो नहीं जानो हिंदी अंग्रेजी नहीं जानो हिंदी अंग्रेजी गोठिया तो छत्तीसगढ़ ही अवलवा जलवा बना तो दाई हो राम नाम की कढ़ी तो आओ यही छत्तीसगढ़ ही बोली ला आधार बना के पार ब्रह्म परमात्मा राघवेंद्र सरकार के अमृत रूपी कथा में गोता लगाबो। जी हाँ बाबा गोसाई जी महाराज अपन लेखनी के माध्यम से का बताते का एक बार त्रेता जुग माही और शंभु गए कुंभजरी सिपाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। दाई हो भैया हो ये एक बार की बातें त्रेता युग की बातें एक समय की बातें पार ब्रह्म परमात्मा भोलेनाथ जी और माता सती के सुख नवा बिहार हो रहा है। दाई हो भगवान भोलेनाथ जी और माता सती के बिहार हो रहा है कुछ दिन बीते रहा है तब एक दिन माता सती है तो उनका थे हे भोला एक बात कहा तो तोला तब भोला कथे का बात है सती हे स्वामी जब ले बिहाव करके नाने हैं जब ले मुला शादी करके नाने हैं स्वामी एको दिन कहचो घुमान नहीं ले गए है एको दिन मुला कहीं तोरसन में घुमान नहीं ले गए है मुला घूमे के कहीं जाए के साथ लागत है स्वामी तो भगवान भोलेनाथ जी का थे हे सती तोला घूमे के मन लागत है राजीव मेला ले घूम जाबे ते जी हाँ ले जा स्वामी तब भगवान भोलेनाथ तो अवघड़दानी है वो तो हमेशा परमात्मा के भजन में लीन रहने वाला है परमात्मा के ध्यान करने वाला है ओला मेला वेला नहीं सुहाए ओला तो सत्संग सुहाते है। जैसे यहाँ अतेक बड़े प्रयागराज में अतेक बड़े कुंभ मेला में कतको यहाँ घूमे ला है मेला देखे लला है लेकिन यहाँ सत्संग प्रेमी ही ये पंडाल में बैठे यहाँ तो लाखों
घूमा थे, लेकिन सत्संग वही लभा थे जे सत्संग के प्रति लगन लगाते। तो भगवान भोलेनाथ जी कथे ठीक है सती तोला घूमे के मन लागा थे, चल एक जगह बढ़िया संत समागम लगे है वहीं तोला ले गहूँ। और आज भोलेनाथ जी माता सती ला कहाँ लावा थे, कहाँ लाते? कुंभज ऋषि महाराज के आश्रम में। जी हाँ, इसने पंडाल सजे है दाई हो, इसने संत समागम के मेला लगे है वहीं भगवान भोलेनाथ जी आज माता सतीला सुघर लेके आवा थे और कैसे संत समागम के आनंद लेते। आओ एक सुंदर भजन बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। दाई चंडी दाई वो दाई माँ खलारी वो तुर चरण माँ पड़े चंडी दाई वो तुर चरण माँ पड़े दाई माँ खलारी वो तुर चरण माँ पड़े दाई चंडी दाई वो तुर चरण माँ पड़े दाई माँ खलारी वो तुर चरण माँ पड़े माया मजिन की कुमार करे माया मजिंगे कुमार करे हो मैया दाई चंडी दाई वो तुर चरण माँ पड़े दाई माँ खलारी वो तुर चरण माँ पड़े दाई चंडी दाई वो तुर चरण माँ पड़े दाई माँ खलारी वो तुर चरण माँ पड़े। अर्चन वंदन तंत्र मंत्र जब पूजा पाठ नहीं जानो माँ प्रेम के दिया ना भाव के बाती श्रद्धा के फूल चढ़ावा माँ। अर्चन वंदन तंत्र मंत्र जब पूजा पाठ नहीं जानो माँ प्रेम के दिया ना भाव के बाती श्रद्धा के फूल चढ़ावा माँ। आंसू बहा के मैं गुहार करे आंसू बहा के मैं गुहार करे हो मैया दाई चंडी दाई वो तुर चरण माँ पड़े दाई माँ खलारी वो तुर चरण माँ पड़े दाई माँ खलारी वो तुर चरण माँ पड़े दाई चंडी दाई वो तुर चरण माँ पड़े।
सुने हवा दाई तो महिमा लागत को पापी तारे माँ बहु बड़े हो तोर चरण माँ दुनिया दारी ले हारे माँ सुने हदाई तोर महिमा लागत को पापी तारे माँ बहु बड़े हो तोर चरण माँ दुनिया दारी लहारे माँ आस लगा के मैं दुआर खड़े हूँ आस लगा के मैं दुआर खड़े हूँ मैया ताई चंडी ताई वो तो चरण माँ पड़े हूँ ताई माँ खलारी वो तो शरण माँ पड़े हूँ ताई चंडी ताई वो तो चरण माँ पड़े हूँ ताई माँ खलारी वो तो शरण माँ पड़े हूँ जय हो अड़बड़ है तोर कथा कहानी का कही के गुल लगावा माँ भटकत हूँ मैं बन के अभागा औ गुन लगोरावा माँ अड़बड़ है तोर कथा कहानी का कही के गुण गावा माँ भटकत हूँ मैं बन के अभागा औ गुन लगोरावा माँ जानो नहीं मैं कद का पाप करे जानो नहीं मैं कद का पाप करे हो मैया ताई चंडी ताई वो तो शरण माँ पड़े हो ताई माँ खलारी वो तो शरण माँ पड़े हो माया मजिनगी लाखुमार करे हो माया मजिनगी लाखुमार करे हो मैया ताई चंडी ताई वो तो शरण माँ पड़े हो ताई माँ खलारी वो तो शरण माँ पड़े हो ताई चंडी ताई वो तो शरण माँ पड़े मैया बोलिए आदि शक्ति जगदम्बा माता की जय। तो दाई हो आज माता सती है तो उनका थे कि हे भोलेनाथ आज मोला कहीं घुमा के ले आते तो भगवान भोलेनाथ जी है तो उनका थे बने कहा था सती जब ले शादी आहो के आहस हो तब ले तोला कहीं घुमा ला नहीं ले गए हो और सब नारी मन के इच्छा होते अपन पति के साथ कहीं घूम फिर के आ जाते हैं। आज माता सती की बात ला सुनी तो भगवान भोलेनाथ जी कथे दाई हो ठीक कहा था सती चल आज जल्दी जल्दी तैयार हो जा आज एक जगह एक संत के बहुत बड़े संत समागम लगे हैं। भगवान भोलेनाथ जी जैसे ही तैयार होए लगी ना तो माता सती है तान बढ़िया तैयार हो गए और भगवान भोलेनाथ जी और माता सती दोनों जन निकले लागिसगा दोनों जन बढ़िया निकले लगी कहाँ जाए बार कुंभज ऋषि महाराज के आश्रम में। जी हाँ संत समागम चलत रहा है। दोनों जन धीरे 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 कुंभज ऋषि महाराज के आश्रम में
पहुंच गए और जैसे ही पहुंचिसगा तो का देखते ऐसे संत समागम लगे हैं, पूरा पंडाल है तो भरे भरे है। एक तरफ माता मन बैठे है तो एक तरफ पिता मन बैठे है। भगवान भोलेनाथ जी और माता सती जैसे ही गेट में आते देखते पूरा पंडाल है तो भक्त मन से भर गए है। भगवान भोलेनाथ जी कथे, हे सती ये तो पंडाल पूरा भरे है वो के देकर बैठबो। तब माता सती कथे, देख ना स्वामी कौन होकर जगह हुई देख। तब भगवान भोलेनाथ जी कथे आगू में बैठ गए तिकर मन के बीच में जाके डिस्टर्ब नहीं करान, कौन होला परेशान नहीं करान, पीछू आहनता पीछू में बैठ जाता। तो भगवान भोलेनाथ जी पिताजी मन डहान बैठ गए और माता सती हेता माता मन के डहान बैठ गए। और जैसे बैठिस वो, जैसे भगवान भोलेनाथ जी बैठिस पीछू में और पीछू में बैठ गए माता सती। और जैसे पीछू में बैठी भोलेनाथ तो जटाधारी है, ओकर बड़े जाग जटा है तान और तंग आगेगा और जटा हाथों दिख गए, ओकर ऊपर में निकल गए नागदेव। कुंभज ऋषि महाराज है तो नजर पड़ गएगा, मोर भोलेनाथ आहे, मोर अवघड़ दानी आहे। कुंभज ऋषि महाराज है तो देखिस और प्रणाम करिस। प्रणाम महाराज, प्रभु मोर प्रणाम ला स्वीकार करो। काबर मैं अभी कथा सुनात हूं और उठ के जाऊं तो गड़बड़ हो जाए, सब का सोची। तो कुंभज ऋषि महाराज वही गले भोलेनाथ जी महाराज ला प्रणाम करी। ओला देखत रहे माता सती आए ये कैसे गड़बड़ हुआ थे। जिकर कथा सुनबो की कहान जिला बड़े बड़े ज्ञानी कथे, बड़े महात्माएं कथे, बड़े संत कथे और ऊपरे कथा सुने बर बला है। अब यहाँ तो उल्टा हुआ थे, ये हा मोर स्वामी के पांव पर थे। माता सती ला भ्रम हो जाते, माता सती हेता यही कर विचार करे ला लग गए कि जिला हम देखे बराहन हो तो हमार पति के पांव पर थे। तो का कथा सुना ही दादा, माता सतीला भ्रम हो गएगा और वही कर ले ऊपर माइंड ओकर दिमाग आओ कथा में लगबे नहीं करी। भगवान भोलेनाथ जी कुंभज ऋषि महाराज लगे ठीक है प्रणाम स्वीकार है तो ते कथा सुना भैया। और कथा काकर सुना मत रहा है, पार ब्रह्म परमात्मा राघवेंद्र सरकार परमात्मा राम की कथा सुनावत रहा है। भगवान भोलेनाथ जी हेता आंख ला मुंदली सब ध्यान से कथा सुनत रहा है, लेकिन माता सती हेता कथा में ध्यान नहीं हो जाई हो। धीरे 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 कथा हेता सिराय ला लग गए। कथा हेता जो दिन के रही सो समापन की ओर चले गए। जैसे ही समापन हुई भगवान भोलेनाथ जी कथे सती अब चलो घट डहान घलो जाए ला लागी। काबर घर ला छोड़ के आहन घट डहान घलो जाए ला लागी, बने लागी सो। माता सती कथे का बने लागी, हम तो देखें बड़ा उठपुटांग, बड़ा ही अचंभा। ती बढ़िया बड़े संत कहत रहे, बड़े ऋषि महात्मा कहत रहे नुहा तो वही ऋषि महात्मा तोर पांव परत रही से। तब मैं यही सोचे जब तोर पांव परत है तिकल ले मैं कथा तोर कर ले सुन लो, मैं ध्यान नहीं दे मोला मजा नहीं आई। भगवान भोलेनाथ जी कथे जे पार ब्रह्म परमात्मा की कथा ला ध्यान से सुनसे सती होकर जीव के कल्याण होते। वो आज ते पार ब्रह्म परमात्मा की कथा ला ध्यान से नहीं सुने। ले भाई नहीं सुने तो नहीं सुने, कम से कम तोर घुमाई वाला काम पूरा हो गए। मोला जीत करात रहे सबड़ दिन ले घुमाल ले घुमाएला ऐसे आज तोर इच्छा पूरा हो गए। चल अब घर ढान जाबो ऐसे की दोनों जन आवत रहा है। भगवान भोलेनाथ जी माता सती और भगवान भोलेनाथ जी जे राम की कथा ला सुने रहेगा।
जे राम की कथा ला सुने रहा है ओला हृदय में बिठा ली और हृदय में बिठारे के बाद विचार करत आवत रहा है, हे परमात्मा हे तोर आज कथा सुने हो में अगर तोर साक्षात दर्शन हो जतीस प्रभु तो मोर जीव के कल्याण हो जतीस, आज मोर जीवन है तो धन्य हो जतीस। ऐसे विचार लेके आज भोलेनाथ जी घर डहन वापस आवत रहा है। तब का देखते वही समय भैया, वही समय पार ब्रह्म परमात्मा रामला 14 वर्ष के वनवास हुए रहे। माता पिता के वचन न मान के परमात्मा राम, छोटे भाई लक्ष्मण और माता जगत जननी सीता तीनों जन 14 वर्ष के वनवास पर निकले रहेगा। वही जंगल में एक घटना हो जाते, माता जगत जननी सीता के हरण हो जाते। माता जगत जननी सीता के हरण हो जाते तब पार ब्रह्म परमात्मा राम और छोटे भाई लखन लाल हेता दोनों जन माता सीता ला खोजत रथे। जंगल जंगल में जंगल जंगल भटका थे दोनों भाई, माता जगत जननी सीता ला खोजत थे और वही दरमियान खोजत रथे अवती ले भगवान भोलेनाथ जी और माता सती जावत रथे। अब दोनों के मेल भेंट कैसे होते, आओ एक सुंदर भजन बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। तोर चरण के छाँव रामा जिंदगी हवे बिताना, मोरे हाथ में तोर हाथ है फिर काबर घबराना। गाना गाना है ना राम नाम के गो, सबला गाना है ना। तोरे चरण के छाँव रामा जिंदगी हवे बिताना, मोर हाथ में तोर हाथ है फिर काबर घबराना। तोर चरण के छाँव रामा जिंदगी हवे बिताना, मोर हाथ में तोर हाथ है फिर काबर घबराना। गाना गाना है ना राम नाम के ही सब लगाना है ना, गाना गाना है ना राम नाम के ही सब लगाना है ना। कोने हर तय जावत संगी मोह माया मा भुला के, रसदा कहूँ भुला धन जावे ये जिंदगी माँ के। कोने हर तय जावत संगी मोह माया मा भुला के, रसदा कहूँ भुला धन जावे ये जिंदगी माँ के। सुख हो चाहे दुख हो संगी हो सुख हो चाहे दुख हो संगी एके सुरमा गाना है ना, गाना गाना है ना राम नाम के तू सब लगाना है ना, गाना गाना है ना राम नाम के तू सब लगाना है ना।
जिंदगी के रस्ता सुख दुख भारी संभल संभल के जाबो जीना मरना ओकरे हाथ है प्रभु के गुण लगाबो जिंदगी के रस्ता सुख दुख भारी संभल संभल के जाबो जीना मरना ओकरे हाथ है प्रभु के गुण लगाबो धनकर पे संगी तली जमाना ओ हो धनकर पे तैहा बैरी जमाना माटी में मिल जाना है ना जाना है ना तो राम राम के जी सबला जाना है ना जाना है ना राम नाम के गुण सबला गाना है ना कहूला जाना है महूला जाना है राम तीर में जाना है कहूला जाना है महूला जाना है राम तीर में जाना है गाना गाना है ना राम नाम के गुण सबला गाना है ना गाना गाना है ना राम नाम के गुण सबला गाना है ना गाना गाना है ना राम नाम के गुण सबला गाना है ना गाना गाना है ना राम नाम के गुण सबला गाना है ना बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की जय। तो दाई हो आज भगवान भोलेनाथ जी और माता सती सुघर कथा सुन के आवत रहा है डहान पार ब्रह्म परमात्मा राम और छोटे भाई लखन लाल हेतौन माता जगत जननी सीता ला खोजत रहा है और माता जगत जननी सीता कैसे हरण हो गए एक सोन के हिरण के नाम लेके काबर महतारी मल्ला का भाथेगा जानथो सोना चांदी वही मनहा भाथे तब रावण है तो दिमाग लगा ले मैं है सोन के मिर्गा बन के कोनो ला भेजूं और सोन के भी लालच में आही तभे इकर हरण कर सकते हो। तो आज लालच के कारण माता जगत जननी सीता के हरण हो गए वही ला खोजत रहा है अति पार ब्रह्म परमात्मा राघवेंद्र सरकार भगवान भोलेनाथ जी माता सती के साथ में जावत रहा है और जैसे ही जंगल में गिस तो देखते का भगवान भोलेनाथ जी पार ब्रह्म परमात्मा आवत रहा है वही जंगल में जैसे ही उकार दर्शन हुई भगवान भोलेनाथ जी दंडवत प्रणाम करीस साष्टांग प्रणाम करीस और प्रणाम करे के बाद बढ़िया भगवान ला याद करीस माता सती देखत रहा है दादा एक ऐसे जंगल झाड़ी में गोंडा थे इलाका हो गए लेकिन माता सती नहीं जाना थे काकर पांव परत माता सती ही सोचा थे ये कैसे भैया बूढ़ा हो गए का आहादे घनघोर जंगल में उंडैया मारा थे भोलन के काकर पांव पर थे काबार उकर मन ही तो भ्रम हो गए ओला नहीं दिखा थे पार ब्रह्म परमात्मा भोलेनाथ जिला परमात्मा राम दिखा थे और वही परमात्मा ला याद करके आज प्रणाम करेगा और भगवान हेतान आज भोलेनाथ जी ला भी दर्शन दीस आओ 5 मिनट से तो 5 मिनट में पार ब्रह्म परमात्मा के एक सुंदर भजन बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की जय। हे 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 आहा हा 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 सिया राम के अमर कहानी भोला पार्वती ला सुनावत रे जय हो जय जय
के अमर कहानी भोला पार्वतीला सुनावते रे पार्वतीला सुनावते सिया राम के अमर कहानी भोला पार्वतीला सुनावते रे पार्वतीला सुनावते एक राजा के दो रानी यह अवधपुरी के कहानी एक राजा के दूधन रानी यह अवधपुरी के कहानी प्रभु रामे के गुल्ला गावत रे गावत सिया राम के अमर कहानी भोला पार्वतीला सुनावत रे पार्वतीला सुनावत अवध के राजा राम हरे औ सीता है जे कर रानी राम नाम के तुलसी के भैया गजब भावे ये कहानी अवध के राजा राम हवे औ सीता जे कर रानी तुलसी के राम चरित है भैया अजब भावे ये कहानी एक राजा के दूधन रानी यह अवधपुरी के कहानी एक राजा के दूधन रानी यह अवधपुरी के कहानी प्रभु राम के अमर कहानी ये रे ये कहानी प्रभु राम के अमर कहानी भोला पार्वतीला सुनावत रे पार्वतीला सुनावत जय हो जय हो मैं का करूं तोर बिना चैन नहीं आवे रामा मैं का करूं मैं का करूं तोर बिना चैन नहीं आवे रामा मैं का करूं मोर दिल ला कुछ भावे नहीं रामे भजन हाँ सुहावे नहीं मोर दिल ला कुछ भावे नहीं रामे भजन हाँ सुनावे नहीं मैं का करूं तोर बिना चैन नहीं आवे रामा मैं का करूं तोर बिना चैन नहीं आवे रामा मैं का करूं बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की जय। बोलो कुलेश्वर महादेव की जय।